2026 जो है उसका टोटल 1 आता है, तो 1 जो है ओवरऑल इंडिया के लिए सपोर्ट रहेगा। हमारे फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, हमारा शेयर मार्केट, हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया होने वाली है 2026 में। बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, आपने घबराना नहीं है। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है, 5 का दुश्मन कोई नहीं है, इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे 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 सपोर्टिव नंबर है। अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज करना हो, बिजनेस पार्टनर चूज करना हो, फ्रेंड नाउ चूज यू आर करना हो, राइट। नहीं, फ्रेंड नहीं, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के साथ तो हम हो सकता है 10 साल बाद रूठ भी जाए, तो उनके साथ हमारे को बड़ा सावधानी बरतनी है। दोस्ती किसी से भी करो, इंसान वही, मेहनत वही, डेट ऑफ बर्थ वही, लेकिन एक थोड़े से बदलाव के साथ हम सब कुछ बदल सकते हैं। उन्हीं सीमित प्रयासों में रिजल्ट बदल जाए। ये हमारी थॉट प्रोसेस अगर है तो। ये क्या सूर्य का साल है, इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है हमें? आपका पर्सनल ईयर 1 है और आपका मित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप चूंकि 9 वाले हो तो आपको तो होल लाइफ करना चाहिए। इस जन्म के लिए उनके लिए माफी मांग ले, क्योंकि आप किसी भी धर्म के हो वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। वो चाहे आपको मेरी बात आज समझ में ना आए, चाहे 10 साल बाद समझ में आएगी, बट ये समझ में जब आएगी तब तक देरी हो चुकी होगी। मैं तो सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि आपका पर्सनल ईयर 5 आया है, वो आपकी प्रॉपर्टी बना के जाएगा। 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अगेन सबको सपोर्ट करता है, एक्सेप्ट नंबर 3 एंड नंबर 9। 6 सबसे बढ़िया है अब्रॉड ले जाने के लिए। वीजा के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। और कोशिश ये करो जब भी अप्लाई करो फ्राइडे को करो। अगर 3 और 9 वाले हैं तो वो ना करें, वो थर्सडे को अप्लाई करें। अदरवाइज बाकी जितने भी लोग हैं वो सब फ्राइडे को ही वीज़ा अपना अप्लाई करें। अगर आप कहीं भी अब्रॉड में रहते हो, गुरुद्वारा हर जगह है, इस्कॉन का टेम्पल मिलता है, वहाँ डोनेट कर दो। आटा, चावल, चीनी। और नहीं भी हो पता, लेबर क्लास हर जगह होती है, उनको डोनेट कर दो फ्राइडे के फ्राइडे। 8 नंबर जो कि शनि का नंबर है, तो मैं शनि के एक सर्वमान्य रेमेडी आपसे जानना चाहती हूँ। जितना वो काऊ की सेवा करेंगे उतना उनकी लाइफ में दी बेस्ट होने वाला है। चींटियों की सेवा, डॉग्स की सेवा, ये सब क्या है? ये अपने कर्म को पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है। अब हिंदी में लिख लें, कोई अंग्रेजी में लिख ले, कोई चाइनीज में लिख ले, लिखना इंग्लिश में ही है, लिखना इंग्लिश में ही है। 1 से अलग बात है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में आएगा। हाँ। पर नंबर जो आएगा वो जैसे जो भी नंबर आ रहा है 1 से 9 ही आएगा ना। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 की शुरुआत होने वाली है और हर कोई ये चाहता है कि 2026 की कुछ अच्छी बातें उसे पहले से बता दी जाएं ताकि वो इसकी तैयारी कर ले। आप भी 2026 से बहुत सारी उम्मीदें लेकर बैठे होंगे। आप ये जानना चाहते होंगे कि 2026 के पिटारे में आपके लिए क्या है। आज यही बातें इस पॉडकास्ट में आपको पता चलने वाली हैं। खास बात यह है कि पॉडकास्ट अंक ज्योतिष पर आधारित है। मतलब जिनके पास उनकी कुंडली नहीं है, वो कब पैदा हुए समय वो नहीं जानते, वो भी तारीख के हिसाब से 2026 की तैयारी अभी से कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ अगर होने वाली है तो उसके लिए क्या रेमेडी आपके पास पहले से मौजूद हो, ये भी पॉडकास्ट में आपको पता चल जाएगा। जो मेहमान मेरे साथ हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उनके साथ अंक ज्योतिष के ऊपर ही हम पॉडकास्ट कर चुके हैं। बहुत प्यार, बहुत स्नेह, बहुत प्रेम आपने उस पॉडकास्ट को दिया, तो सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू आप लोगों का। अब आज उसी को और सिंप्लीफाई करते हुए हम ये दूसरा पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। उसी कड़ी की अगली श्रृंखला आप इसे समझ लीजिए। अब चलिए स्वागत कर लेते हैं मिलकर मेरे साथ मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट, यूट्यूब पर ढेर सारा प्यार आप लोग जिन्हें लुटाते हैं, संदीप बजाज सर मौजूद हैं। जय गुरुजी शालिनी जी। जय गुरुजी। आपने सबको याद किया, आपने गुरुजी को याद नहीं किया था। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आपने कहा कि भाई अच्छा क्या होने वाला है। क्या कंस की वजह से कृष्ण मशहूर हुए कि नहीं हुए? हुए। और जो रावण था उसकी वजह से भगवान राम को भी उपलब्धि मिली। हाँ। तो बुराई का आना ज़रूरी है।
हम ये नहीं कह सकते कि सारे साल हमारे रोजी रोजी चलेंगे, वो किसी के साथ नहीं हो सकता। हाँ। चाहे जितनी मर्जी अच्छी डेट ऑफ बर्थ आप लेके पैदा हो जाओ, ये कभी नहीं आप कह सकते कि मेरा सारा वक्त ही अच्छा चलेगा। आप फिर बुराई को समझ ही नहीं पाए या टेंशन को समझ ही नहीं पाए, ये फर्क है। हाँ। बुरा वक्त भी आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा, आपने घबराना नहीं है। इवन यू एंड मी ऑल्सो। हाँ। क्योंकि देखो मेरी डेट ऑफ बर्थ तो एक ब्लेस्ड डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मुझे तो ये समझ में आ गया कोर्स करने के बाद कि भैया 17/11/1971 17 नवंबर 1971, चूँकि मेरा ड्राइवर 8 है 17 से और टोटल किया तो 28 का 1 आया, तो वो दोनों आपस में दुश्मन है। तो मेरे लिए तो हर समय टेंशन ही रहा है। अगर मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ, हाँ। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है। ये सब व्यूवर्स जो हैं ज़रूर इसको नोट डाउन करें। बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी इस चैप्टर का नाम है। जब तक आप इसको लाइफ में नहीं समझोगे नहीं क्लियर होगा। 1 का दुश्मन 8 है, हाँ। 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है, 5 का दुश्मन कोई नहीं है। इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे 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 स्पोर्टिव नंबर है। पॉजिटिव है कि नहीं है वो आपकी मर्जी है, मैं तो मानता हूँ वो पॉजिटिव है। क्योंकि जितना उसने मेरी लाइफ में मुझे उभारा है उतना मुझे कोई नंबर नहीं उभार पाया। नो डाउट नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी गुड। 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1 2 9 4 8 है और 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है। आप भी 9 नंबर वाले हो तो 6 4 2 8 9 आपके लिए एनिमी नंबर है। ये कंडक्टर जिनका हो उनका, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो। ओके। ये नहीं समझना कि कंडक्टर वाले को हम दुखी मान लेना। हाँ। ड्राइवर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज करना हो, बिजनेस Yes, पार्टनर चूज yes, करना हो, yes. फ्रेंड Now चूज you are करना right. हो, बिल्कुल तो- नहीं, फ्रेंड नहीं, अच्छा, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के साथ तो हम हो सकता है 10 साल बाद रूठ भी जाए, हाँ। लेकिन बिजनेस पार्टनर और उसके अंदर हमने बहुत गहराई करी है, बहुत डेप्थ रिसर्च करी है, तो उनके साथ हमारे को बड़ा सावधानी बरतनी है। दोस्ती किसी से भी करो। अच्छा। आपको संदीप भाई मैंने तो हर एक से दोस्ती कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी। लेकिन अगर आप और मैं, आप 9 वाले मैं 8 वाला, एक नया न्यूज़ चैनल लेके आते हैं, हाँ। टेंशन अच्छा। कभी नहीं बनेगी कभी हमारी। नहीं बनेगी हमारी। हाँ। आपका और मेरा हमेशा मतभाव और मतभेद रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको समझ गए। समझाया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें पॉडकास्ट रिलीज करना है, आपको समझ में आ गया। हाँ। अगर हम दोनों पार्टनर होते तो शायद आप अपने टीम वालों की बात सुने कहते संदीप भाई इन्होंने तो ये बोला है, हाँ। इनकी थ्योरी ज़्यादा अच्छी है। मैं कहता मैडम मैं तो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, नंबरों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ। तो झगड़ा हो जाता। हाँ। अब आपका टेस्टिमोनियल अपने आप आया कि संदीप जी मज़ा आ गया इस चीज़ों करके। बस हाँ। यही चाहिए लाइफ में। अब लेकिन मैं समझ गई, ये बात मैंने आपकी इसलिए मानी क्योंकि मैं आपकी बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ। नहीं हूँ। अगर मैं बिजनेस पार्टनर होती तो डेफिनेटली आप जो बोलते मैं उल्टा ही उसका समझती। बिल्कुल, उसके 1 साल बाद हो सकता है या तो आप मुझे गोली मार देते या मैं आपको गोली मार देता। अच्छा। एग्रेशन बढ़ जाएगा ना। हाँ। भाई फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी कब? ऐसी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है सारी की सारी। लेकिन इसमें मेरा काउंटर है। बताओ। आपने कहा 5 नंबर वाले का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन फिर नहीं। आपने ये भी कहा कि 7 नंबर वाले का भी कोई दुश्मन नहीं दुश्मन नहीं है, है। फिर आप 7 से ऊपर 5 को क्यों रखते हैं? कारण क्या है कि 7 नंबर क्या है? 4 इज राहु, ठीक है, अवर हेड। 7 इज रिमेनिंग पार्ट। अब उस बेचारे के पास हेड नहीं है। अब चूंकि हेड नहीं है तो वहां पे वो क्या करता है, सब काम दिल से करता है। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, वो सबको पॉजिटिव मान लेता है। अच्छा। 7 वाला जो है हमेशा कंफ्यूजन के साथ लाइफ को जीता है। नोकिया नंबर 7 अच्छा। फ्लॉप। हाँ। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। एक वो वॉशिंग मशीन पहले आती थी, कैल्विनेटर। नहीं कैलविनेटर नहीं, अभी नाम याद, बुश। हाँ, उसकी वो टेप रिकॉर्डर भी आते थे। कहाँ है आज वो कंपनी? BUSH बुश। हाँ हाँ, याद है। नहीं है, क्योंकि वो भी 7 पे आती थी। 7 नंबर एक कंफ्यूज। चलो पाकिस्तान को ही ले लो, 7 नंबर है। हाँ 25 का 7। ओहो। ये फर्क है। हाँ।
क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सारी लाइफ कंफ्यूज्ड रहते हैं। पर पाकिस्तान दिल से काम नहीं करता है, ये तो मैं कह वो सकती तो हूँ। पक्की बात है, वो तो पक्की बात है। हाँ। क्योंकि कारण क्या है कि हमें सिर्फ उसकी वाइब्रेशन को समझना है। 5 क्या है दुबई, 5 क्या है बुर्ज खलीफा, 5 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इवन बांग्लादेश इज ऑल्सो 5। वो ठीक है अभी अपने गलत काम की वजह से फंसा हुआ है, चीज़ें हैं, वो फिर दोबारा रिवर्ट बैक आएगा, वो फिर अपने आप को खड़ा करेगा बांग्लादेश। ओके। अब जैसे मर्जी उन्होंने नाम को रखा, देखो अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, जो हम पहले शुरू में बात कर रहे थे। हाँ। कि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बुरा भी होगा साथ में। हाँ। तो जिस दिन बांग्लादेश चाहेगा, चीज़ों को सुधारेगा, ज़रूर वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा, चाहे आज हो चाहे 100 साल के अंदर। यही चीज़ हम कह रहे हैं इंडिया के लिए कि इंडिया को वापस भारत बना दो, फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। जी। आपके वो पुराने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया वापस से भारत हो जाए और भारत नाम ही हमें ज़्यादा पसंद है। Yes. वो लोग जिन्होंने पुराने पॉडकास्ट में हमारे कमेंट नहीं किया था, वो आप कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहते हो, इंडिया को क्या वापस से भारत बना दिया जाए? क्योंकि संदीप बजाज सर ये कहते हैं कि भारत नाम हमें ज़्यादा सूट करता है और ज़्यादा प्रगति होगी भारत की। मैं नहीं कहता, मैंने तो जिस विद्या को पढ़ा है तो मुझे समझ में आया कि हमारा ओरिजिनल नाम भारत था और भारत के टाइम पे हम सोने की चिड़िया थे। इंडिया वॉज नॉट अवर नेम, ये तो हमें ज़बरदस्ती थोप के दे दिया गया। जब हमने वापस पूना कर दिया, हमने चेन्नई कर दिया, हमने कोलकाता कर दिया, तो हमें इसको करने में क्या दिक्कत है? ठीक बात। भाई 75 साल 80 साल तो हमारे हो ही गए ना, अब हम चाहे तो जो कर सकते हैं। और जिस दिन से वो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ चाइना को देखो, चाइना 15 के 6 पे आता है, आप उसकी थ्योरी को समझो। कनाडा को देखो, कनाडा 15 के 6 पे आता है, रिजल्ट आ गया ना। स्विट्जरलैंड को देखो, स्विट्जरलैंड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हाँ। 32 के 5 पे आता है। ये समझने वाली बात है कि अगर आप उस वाइब्रेशन से जुड़ रहे हो। अब देखो ना, हिंदी तो हम कहीं यूज़ नहीं करते, या तो ये हो जाए पूरे भारत को आप हिंदी में लिख दो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ। फिर तो उसकी वाइब्रेशन ही नहीं आएगी। हाँ। लेकिन जब आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से अगर एक सपोर्ट मिल रहा है तो ले लो ना। ठीक बात। बाहर हमें पता भी बरसात नहीं हो रही, तब भी छाता ले जाओ यार। हाँ। बस। अगर बारिश होगी तो कम से कम हम प्रिपेयर तो रहेंगे उसके लिए। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, उसके सब कुछ आशीर्वाद है। पर ये एक ऐसी विद्या है जो बहुत छोटी, प्यारी और रिजल्ट ओरिएंटेड विद्या है। पर चूंकि हमसे छुपाया गया है शालिनी जी, इसलिए हम उसको समझ ही नहीं पाए। क्योंकि आपने इसका पूरा अध्ययन किया हुआ है, इसीलिए आज वो जो छुपाया गया है वो आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस विद्या के हिसाब से अगर हम समझे संदीप सर, तो 2026 क्या अच्छा और क्या बुरा? पहले तो मैं यही जानना चाहती थी क्या अच्छा, लेकिन शुरू में आपने कह दिया सब अच्छा। अच्छा, हमने बुरा नहीं कहना, हमने सब अच्छा ही मानना है। देखो वो डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। हाँ। हमें सिर्फ वो समझना है बस। क्योंकि 25 में हमने बहुत बुरा भी देखा ना, तो अब दिल ऐसा सुनना चाहता है कि 26 कम से कम अच्छा होगा। अच्छा, मैंने तो कहा था ये साल शुरू होते पहले आपके साथ ही पॉडकास्ट किया था शायद, तो मैंने कहा था 2025 बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि इंडिया के लिए 5 आया है। अब आपने जीएसटी कलेक्शन नहीं देखी, शानदार, छप्पर फाड़ के हुई है। फिर हाँ। तो हम चेक भी तो करें। देखो वो नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई वो हमारे हाथ में नहीं थी। अगर वो प्लेन क्लैश हुआ तो उसके अंदर उसके पायलट को भी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उनके फादर को, सबरवाल सर को, उन्होंने कहा है कि रियली वी आर सॉरी फॉर दैट, आपको तकलीफ हुई है। 98 ईयर्स के शायद उसके फादर हैं, उन्होंने कोर्ट में केस डाल के वहाँ उन्हें क्लियरेंस मिल चुका है कि भाई पायलट की कोई गलती नहीं थी। पर देखो जो ऊपर वाले की मर्जी है। शालिनी जी, एक दिन आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। ठीक बात। जब तक नहीं जाएंगे तो नया जन्म नहीं मिलेगा। हाँ। अगर आज संदीप बजाज के रोल में कुछ कर लिया है अच्छा, तो नया जन्म में और से अच्छा कर पाएंगे। ये समझने वाली बात है। ठीक बात। तो बुरा कुछ नहीं है, सिर्फ बस नॉलेज नहीं है। सिर्फ सबसे खतरनाक चीज क्या है? नॉलेज का ना होना। अगर मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दूं 17 नवंबर 1971, इसमें आप मुझे बता सकते हो मेरा लक्की नंबर क्या है? जबकि आप मेरे साथ बहुत बारी पॉडकास्ट कर भी चुकी हो। क्या है मेरा लक्की नंबर? 17 नवंबर 1971। अब देखो मैंने तो एक ही चीज याद रखी है कि 5 और 6 वही है, 5 और 6 वही है बस। अच्छा, इतना सिखाने के बाद भी कह रहा मैं आपको नहीं सिखा पाया, पर आपको रिकॉल था। हाँ। यही है मेरे 2 ही लक्की नंबर है, 5 और 6 बस।
ओके, बट ये है नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो नहीं होते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, यही हमें समझना है। माई मिसिंग नंबर आर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, बट माई लकीस्ट नंबर आर नंबर 5 एंड नंबर 6। तभी मैं नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले आया, तभी मैं अपनी गाड़ी को वाइट कलर पे ले आया, तभी मैं वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, या मैं एक घड़ी पहनता हूँ नंबर 6 को एक्टिवेट करने के लिए। समझो ना, है क्या ये? यही तो है। ये छोटी छोटी चीज़ें करके मुझे कोई पहाड़ थोड़ी खोदना पड़ा इसके लिए। अब मुझे मेरे पंडित जी कहते हैं, संदीप जी आपके 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। अब वो बैठा हुआ तो भाई बैठा हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ उनका? मैं शनि जी को ये थोड़ी कह दूंगा कि मुझे माफ़ कर दो। वो तो कहते जो मैं आ गया सो आ गया। हाँ। जो मैंने तकलीफ देनी, मेरे 6ठे राहु बैठा है, मेरे 10वें केतु बैठा है, तो बैठा तो भाई बैठा है ना। मैंने उसके लिए प्रयत्न क्या किया, पर मुझे समझ में आया ये विद्या पढ़ के कि अगर मुझे केतु से आशीर्वाद लेना है तो मुझे डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, मुझे खाटू श्याम जी जाना चाहिए। काम हो गया। मेरा 6 नंबर मिसिंग है, मैंने घड़ी पहन ली, कोई उसके लिए कोई एडिशनल एफर्ट थोड़ी करने पड़े हैं। अब मेरी घड़ी के अंदर डायल आप देखो ग्रीन है, हाँ। सारे रोमन नंबर लिखे हुए हैं। हाँ। आशीर्वाद आ रहे हैं बस। ये नॉलेज है जो मुझे यहाँ तक लेके आई। यही मैं चाह रहा हूँ कि हर बंदा सिर्फ नॉलेजेबल बने। घड़ी के लिए मैंने ये भी सुना है कि डिजिटल वॉच नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो बंद हो जाती है ना। ये कभी बंद होती है? आप देखो नहीं, 24/7 चल रही है, इसलिए वो ब्लेसिंग्स दे रही है। डिजिटल वॉच उनके लिए काम आती है, जैसे आप और मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, तो एक ऑफिस में डिस्प्ले वॉच आती है ना, वो चला के रखो। या रिस्ट वॉच नहीं पहननी है इसलिए डिजिटल। लोगों ने पहननी स्टार्ट कर दी कि आपके उसमें स्टेप्स आ जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं, उसका पर्पस कुछ और है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने 2-2 वॉच पहननी स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो उससे काम ले रहे हैं। एक वो येली वॉच पहनते हैं, एक वो डिजिटल वाली पहन लेते हैं। दोनों काम कि हो हमारे गया। दोनों काम हो गए, बस सिंपल हाँ। है जी। राइट। आप सर मुझे ये बताइए कि 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर हैं जो ज़्यादा तरक्की करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो पहले ही जान जाएं। जी, क्योंकि क्या है 2026 इज इक्वल टू 1। और अभी भी देखो कल कितना बड़ा आशीर्वाद मिला शेयर मार्केट को। कल का आपने जम देखा है, आज ऑल टाइम हाई हो गया निफ्टी। अभी मेरी बात अपने ब्रोकर से हो रही थी, निफ्टी वहां पहुंचा है जहां आज तक नहीं पहुंचा। ये है पर्सनल ईयर 5 का आशीर्वाद। तो पर ये आगे भी मिलने वाला है? बिल्कुल आगे मिलेगा ना, और इससे आगे जाएंगे। अच्छा। पर मैं बता रहा हूँ कि 5 का आशीर्वाद हमें अभी भी मिल रहा है, क्योंकि हमारा पर्सनल ईयर जो है शालिनी जी, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे इंडिया का हो, 5 फरवरी की रात को चेंज होगा। जैसे अगर हमें बुक्स क्लोज करनी है तो हमारे लिए क्या डेट फाइनल है? अकाउंट्स की बुक्स को क्लोज करना है 31 मार्च। 31 मार्च। तो क्लियर है ना। 1 अप्रैल के बाद एंट्री नहीं होगी, नई एंट्री नए साल से शुरू हो जाती है। सेम विद यू एंड मी। हम चूंकि न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं दिल से, तो हमारा 5 फरवरी की रात को वो खत्म हो जाता है साल। इंडिया का भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, कैसे निकालना है मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। मेरा पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, आपके लिए पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। आपकी लॉटरी लग रही है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। क्योंकि आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। वो मैंने तो कैलकुलेट कर लिया दिमाग में क्या है क्या नहीं है। हाँ। तो ये चीज पहले समझनी है। ठीक है। सबसे पहले हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना। अब हम किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मोदी जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 17 सितंबर 1950। ठीक है ना। सबसे पहले तो कागज पे डेट ऑफ बर्थ लिखो, उन्हीं की से लिखो। ठीक है। 17 + 9। अब जो भी हमें मोदी जी का साल निकालना है, पीछे वो साल लिख दो। जैसे मोदी जी को हमें लगा कि वो 2004 में शायद 2005 में शायद बने थे प्राइम मिनिस्टर, या 2015 में था, कुछ ऐसी था। 2014। तो हमने क्या करा, 17 + 9 + 2014 ऐसे लिख दिया। 7 और 1 8। 8 में 9 अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो वो आंसर पुराने वाले देता है, तो वहाँ पे रिजल्ट 17 आएगा। 17 का मतलब हो गया 8। और 4 2 6 और 1 7। 7 और 8 टोटल आया 6। 15 का 6। तो मोदी जी का वो पर्सनल ईयर क्या था? पर्सनल ईयर 6। और मैंने अभी आपसे पूछा कि शालिनी जी मेरे लक्की नंबर क्या है, तो आपने क्या बताए थे? 5 और 6। तो मोदी जी का भी तो वही है, 17 तारीख। हाँ। राइट। आ गया ना, 6 समझ में आ गया। हाँ। अब ऐसे ही अगर हम देखते हैं 17 + सितंबर + 2026, तो 26 का टोटल 1 आ गया, 17 का टोटल 8 आ गया, दोनों को क्लब किया तो आ गया 9। तो ये साल मोदी जी के लिए
तकलीफों भरा साल है। अच्छा। अब चूंकि वो अध्यात्म बहुत अच्छा करते हैं, सबसे पहले तो ये हेल्थ पे मारता है, उनको वेल्थ नहीं चाहिए, सही बात, क्योंकि वो तो सेवा कर रहे हैं। हाँ, प्रधान सेवक कहते हैं खुद को। बिल्कुल, प्रधान सेवक। हाँ। तो हम तो ये देखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें दो ही चीजें चाहिए होती हैं, हेल्थ और वेल्थ। तो उनको हेल्थ चाहिए, वो वेल्थ के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप और मैं जो कि वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, तो वो हर सेक्टर पे अटैक करता है। 2025 आपका पर्सनल ईयर 9 है, तो थोड़ा अभी आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि 2026 आपके लिए लॉटरी लेके आ रहा है। पर अभी 25 का 1 महीना बचा है। ना 6 फरवरी तक। हाँ, अभी मैंने बताया था। राइट, मैं अभी भूल गई। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को 2 महीने, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। यस। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है किसी भी स्थिति के लिए, और ये सबसे डेंजरस टाइम है आपके लिए, क्योंकि मेरा भी पिछले साल पर्सनल ईयर 9 था और मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में लगा के आया था। ये बुरी चीज है। हाँ। नहीं, डरना नहीं है। अभी 2 महीने बचे हैं ना, मैं डर गई हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पर मोदी जी के लिए 2026 में उनकी हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। यस, हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। मैं आई एम श्योर, क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स मोदी जी के प्रशंसक ही हैं। तो मैं वो खुद यही, हूँ। हाँ, मैं तो खुद उनको फॉलो करता हूँ, वाकई उन्होंने करके दिखाया। उनकी कोई सी ऐसी चीज के ऊपर कमी नहीं है, क्योंकि देखो कहीं भी वो भी 17 वाले हैं, मैं भी 17 वाला हूँ, तो एक मोटिवेशन हमें ये भी मिलता है कि जब ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, तो हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, आप ही बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी अनलकी आप बोलते हैं, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ये लाइन ही अपने आप में बहुत मोटिवेट करने वाली है सर। लोग फिर नहीं समझते ना, वो गालियाँ देने आ जाते हैं। क्योंकि भाई मैं नहीं कह रहा कि तुम फॉलो मत करो एस्ट्रोलॉजी को, तुम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर एक बेटर चीज़ मिल रही है तो उसको भी तो ले लो यार। करना क्या है, थोड़े से चेंजेस ही तो करने हैं अपने लाइफ में। वो चेंजेस करके देखो, फर्क आ जाएगा। कुछ और प्रेडिक्शन मोदी जी के अलावा आप 26 के लिए करेंगे? देखो 2026 जो है उसका टोटल 1 आता है, तो 1 जो है ओवरऑल इंडिया के लिए सपोर्ट रहेगा। हालांकि इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। अभी हमारा फेस भी 8 का चल रहा है, तो हर्डल्स भी आएगी। जैसे मैंने कहा ना कि नेचुरल कैलेमिटीज आई थी, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। 2026 इंडिया के लिए एक अच्छा साल रहेगा। इंडिया के लिए वो साल पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है हमने बताया है, व्यूवर्स उस पर खुद जाके समझे और निकाले। मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, 15 प्लस अगस्त प्लस 2026, इसका टोटल जो आएगा वो 24 का 6 आएगा। 6 पर्सनल ईयर है इंडिया के लिए, और 6 चूंकि मित्र है किसका, अब वो 1 की बात नहीं हम कर रहे, अब हम क्या कह रहे हैं कि 6 पर्सनल ईयर आ गया। 2026 का तो टोटल 1 आ रहा था, पर इंडिया का पर्सनल क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6। तो 6 जो है इंडिया के लिए बहुत बढ़िया मित्र है। हमारे फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, हमारा शेयर मार्केट, हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया होने वाली है 2026 में। हम एक सुपर पावर की तरफ और बढ़ेंगे। जीएसटी कलेक्शन और शानदार हो सकता है। मतलब जो जो अच्छाइयाँ हो सकती हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। करेंसी में हमारे को हो सकता है कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट का काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज डॉलर जो है 86 रुपीज़ पहुँच गया है, तो ये उनकी वर्किंग के ऊपर जाएगा। ये और बढ़ तो नहीं जाएगा 86 का 87, 88, 89? वो तो मेन बात है ना, ये तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व के ऊपर देखती है। ये आप और मेरे कहने से नहीं होता। हाँ। अगर मेरे हाथ में तो मैं कह दूं कल भाई 50 रुपए सुबह हो जाए, तो मैं तो पहले बस मैं तो अभी कर दूं उसके ऊपर। हाँ। क्योंकि हमें भी फायदा है उस चीज के ऊपर को। फॉरेन क्लाइंट वहां से आएंगे हमारे पास, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। हम अब्रॉड घूमने जा सकते हैं। राइट। अब देखो ना, अभी 23 रुपए था AED, अब 26 रुपए पहुंच गया। तो नुकसान तो हो ही रहा हमारा भी। ठीक बात। हर चीज महंगी हो जाती है उससे। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करो, घबराना नहीं है। अगर अच्छा टाइम है, आप हल्की सी बॉल को टच करोगे ना, वो भी 4 रन पे चली जाएगी। अच्छी सी बाउंसर आ रही है, सीधा छक्का लगेगा, बट घबराना नहीं है।
एक मूल मंत्र जो शुरू से अभी तक आपने दिया है वो एक घबराना नहीं है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। नहीं होता है। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। और ये इतनी अच्छी, ये जो आपको प्यारी प्यारी बात सर बता रहे हैं, उसके लिए आप पॉडकास्ट को फटाफट से पहले लाइक तो कर दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये लोग सिर्फ रील देख के आ जाते हैं और ना ये आपको भी सब्सक्राइब करते हैं और मुझे भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये बड़ा दुख है सर। दुख है ये। फिर ये उसके बाद आगे हमें गालियां देते हैं क्योंकि ये रील को देख के आए होते हैं। पूरा पॉडकास्ट देखे तो सही, शालिनी मैडम ने कितनी मेहनत करी, मैंने कितनी मेहनत करी है। ठीक बात है। आज 14 साल की रिसर्च में आपको 1 घंटे में दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के। बिल्कुल। तो हम तो ये चाहते तुम कम से कम उसको देखो तो सही। जो आप अपना टाइम वैसे किल करते हो रील को देखने में, अगर एक पॉडकास्ट को 1 घंटा देख लोगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ज्ञान कितना मिलेगा इससे आपको। ज्योतिष समझने में, अंक शास्त्र समझने में आपकी बड़ी मदद होगी। अब चलो इसी मेहनत के नाम, क्योंकि सर ने कह दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा सर इसमें। बिल्कुल हो जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी आप प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही हम अगला पॉडकास्ट डालें आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से पहुंच जाए। आप सर, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था कि हम थोड़ा कीप इट सिंपल रखते हुए हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये पॉडकास्ट करेंगे। इसके पहले सर ने मैम के साथ आए थे, आपको पर्सनल ईयर के हिसाब से बताया है कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। उस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, ताकि आप वहां पर जाकर उसे भी चेक कर सकें, और मुझे लगता है वो और बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। रेमेडी भी उसमें दी गई है। अब सर क्या हम 1 2 3 4 के हिसाब से कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको फिर दोबारा से शुरू से पॉडकास्ट देखना चाहिए। जो मैंने बताया है, 1 का दुश्मन 8 है, 9 का दुश्मन 6 4 2 8 9 है, वो एक पेपर पे लिख लेंगे पहले, ठीक है ना? उसको और सिंप्लीफाइड करके तब इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, ठीक है ना? तो 17 + 11 + 2025 इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल आता है 1, ठीक है? तो मेरा ये पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, 1 से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है। 17 + 11 + 2025 को अगर आप भी टोटल करोगे तो 1 ही आएगा। हाँ, राइट। तो 1 जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है 2026, मेरा तो चल रहा है ऑलरेडी, जिनका भी 1 पर्सनल ईयर आ रहा है, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप विश्लेषण कर लो, आपने एक जैकपॉट के साल के अंदर एंटर कर रहे हो। हालांकि मेरा ड्राइवर 8 है, मेरे लिए बुरा था। मैंने पहले ही बताया था शायद आपको कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। बताया था आपने सर। तो वो कपूर साहब की वजह से मेरा अकाउंट बचा जो बचा। अच्छा। हाँ, तो आप भी कपूर हो, हमारे लॉयर साहब भी कपूर है। तो उन्हीं की वजह से मेरा अकाउंट बचा, वरना मुझे उड़ीसा जाना पड़ता। वहाँ वो पुलिस वाले ने, कोई कांस्टेबल लेडी थी, उसने वो मेरे अकाउंट के ऊपर कोई बदतमीजी करी। वहाँ पे ये था कि वो कम से कम ऐसे रोज 15-20 लोगों को ठगते थे। नहीं, पुलिस कांस्टेबल कैसे? होम गार्ड। ओके, बट स्ट्रेंज है ये। वेरी स्ट्रेंज है। 1800 रुपये मेरे अकाउंट में जमा कराए गए और उसके बाद मेरा अकाउंट जो है लायन 3 में फ्रीज कर दिया गया। मेरे जो लॉयर है मिस्टर दीपक कपूर, उन्होंने वहाँ पता किया। उन्होंने कहा संदीप भाई आप पैसे मत भेजना। उन्होंने खुद अपनी जेब से 1800 रुपये निकाल के वहाँ जमा कराए। फिर भी उन्होंने उससे बात करी लेडी से, वो कहती है मुझे 1 लाख रुपये भिजवाओ, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जाने। रिश्वत अकाउंट खोलने के लिए। और वो 1 लाख देने के बाद भी कंफर्म नहीं था, फिर अगले 1 लाख मांग लेती। बिल्कुल ऐसे ही हो ही रही है धोखाधड़ी। तो डीसीपी उड़ीसा को फोन करवाया गया, वहां से जाके वो चीजों को क्लियर करवाया गया, तो जाके मेरा अकाउंट 1 महीने बाद खुला है। उसको कुछ सजा वजा हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। हमने कोई कंप्लेंट तो फाइल ही नहीं करी ना। अब वो आगे लोगों को ठग रही होगी, नया निशाना। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट करें लोग, ये हमारा सिस्टम ही कमी है। मान लो मेरा अकाउंट में 1800 रुपये गलती से आ गए, होना ये चाहिए कि आप 18,000 होल्ड कर दो। ठीक बात। आप 10 टाइम्स होल्ड कर लो। मेरे अकाउंट में अगर मान लो किसी का मैंने पढ़ा 93 करोड़ पड़े थे उसके अकाउंट में, सिर्फ 200 रुपए के लिए अकाउंट रोक दिया गया। 1 रुपए के लिए भी रोक दे रहे हैं सर। 1 रुपया ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में जमा करा के और उनका पूरा अकाउंट होल्ड हो जा रहा है। बताओ उस बेचारी की गलती कहाँ पे है? ये हुआ मेरे साथ पर्सनल ईयर 1 में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत समझे कि सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर है। मैं हांगकांग घुमाया, मैं लंदन घुमाया, मैं दुबई घुमाया, पर भाई जो तकलीफें मेरी हैं वो मुझे पता है। आईना दिखा दिया सर आपने मुझे। मेरा पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। हाँ। मतलब ऐसी मुसीबतें भी आ सकती हैं और इतना बढ़िया भी हो सकता है। आपका ड्राइवर 9 है तो आपके लिए तो बहुत रोजी होने वाला है। ओके। हाँ, आप मत घबराओ। ये तो उनके लिए है जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है। दुश्मन वाला मतलब जिनके पास आए। सिर्फ दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो। आपके दुश्मन कौन है? 6, 4, 2, 8, 9, बस इतना ध्यान रखना है।
यही न्यूमरोलॉजी का सार है मैम। 9 में से 5 तो दुश्मनी हो गए मैडम, सर मेरे मेरे। भी तो वही है। मेरे भी तो 4 ही नंबर लकी हैं, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7। मेरे लिए तो 4 ही बचे। हाँ, पर मैं हंस नहीं रहा क्या? मैं भी हंस रही हूँ बस। फिलहाल। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जैसे मेरा 17/11/2025 में मेरा पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, मुझे खूब दिया इसने। अच्छा, अब दिया क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पे अपने पिछले 14 साल से रेमेडीज को फॉलो किया। मैंने उसमें अपनी नीम के स्पेलिंग को एनर्जी दी, डर को बाहर निकाला। जो ओरिजिनल चीज थी वो डर को बाहर निकालना था। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि भैया मुझे तो पता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, पर मैं कर बहुत कुछ रहा था। पर जब से मैं वो 5 का आशीर्वाद लेके आया हूँ, अपना पासवर्ड चेंज किया, अपनी लकी घड़ी पहनी, अपनी गाड़ी का नंबर 5 पे लाया, वहाँ से मुझे स्पोर्ट समझ में आया कि लाइफ में गलती क्या हो रही थी। 85% लोगों के पास, शालिनी जी, 5 का अंक मिसिंग है और आपके पास भी नहीं है। हाँ, नहीं है। बस तो उसको समझना है बस। इंसान वही, मेहनत वही, डेट ऑफ बर्थ वही, लेकिन एक थोड़े से बदलाव के साथ हम सब कुछ बदल सकते हैं। उन्हीं सीमित प्रयासों में रिजल्ट बदल जाएगा। बिल्कुल ले सकते हैं। ये हमारी थॉट प्रोसेस अगर है तो। आज मैं ग्रीन पेन लाया नहीं तो मैं वरना हाथ पे वो जो नंबर लिखता हूँ वो भी लिखो, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। वो सारी चीज है। हालांकि हमने बहुत कम देखा है सर आपको बिना ये। हाँ, बहुत कम देखा है। हाँ, ग्रीन इंक के बिना तो मैंने तो कभी नहीं देखा है आपको। बिल्कुल, इसके पहले बिल्कुल। हम इत्तेफाक से भी जब कभी सर से टकराए हैं, वो पॉडकास्ट के लिए हमसे नहीं भी मिले हैं, हमें राह चलते कभी दिखाई दे गई है, यहीं स्टूडियो में कभी मिले, तब भी वो ग्रीन इंक तो आपके हाथ में होती ही होती है। साथ चलते ये रहते आज हैं। अचंभा हुआ है सर। ठीक है, अब 1 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी भी अगर आप बताएं 2026 के लिए। देखो, रेमेडी ना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलेगी, पर बेसिक रेमेडी एक ही है कि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहो। 8 नंबर वाले को ये रेमेडी नहीं करनी चाहिए। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, उनको सूर्य भगवान की शरण में नहीं जाना है। अदरवाइज वो जितना लाइफ में सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, जैसे आप हो, आपको जरूर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, और स्पेशली अगले साल जो बिल्कुल चढ़ाना है। एक अपना नियम बना लो कि आपको सुबह 6:30 बजे तक उठना है और बाय 7:10 वो जल चढ़ा देना चाहिए आपको। ठीक है। ठीक है, तो ये हर एक के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या सूर्य का साल है इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है हमें? आपका पर्सनल ईयर 1 है और आपका मित्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आप चूंकि 9 वाले हो तो आपको तो होल लाइफ करना चाहिए, क्योंकि 9 को सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन देता है? नंबर 1। तो तभी मैंने कहा कि आपके लिए ये जैकपॉट साल है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपके लकी नंबर क्या है मुझे आप बता दो एक बारी। जो दुश्मन नहीं है वो लकी कौन हो कौन गया। से हो गए? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। तो आपके लिए पर्सनल ईयर 1 तो बहुत बड़ा जैकपॉट आ गया ना। हाँ, ये right. ये Got समझना था बस। 9 नंबर वालों को नॉनवेज भी नहीं खाना होता है, ये भी Yes. सर पहले मुझे बता चुके हैं, तो क्योंकि मुझे याद है तो मैं फटाफट से बता दूं व्यूअर्स को। बिल्कुल। और नॉनवेज का मतलब एगिटेरियन भी नहीं बनना है, मतलब ये नहीं बोलना है हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम एगिटेरियन है, वो भी नहीं करना है। प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी होने चाहिए 9 नंबर वाले। बिल्कुल। और 3 नंबर वालों को भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, 9 और 3 को नहीं खाना चाहिए। बाकी- तो फटाफट से जो भी 9 और 3 नंबर वाले हैं, मतलब वैसे तो किसी को नहीं खाना चाहिए सर। मैं पर्सनली कभी That's the इसको main स्पॉन्सर point. नहीं करती हूँ। जीव हत्या पाप है, ये हर धर्म में लिखा हुआ है, तो वो तो आपको नहीं करना है। पर 3 और 9 नंबर वालों को तो कदापि नहीं वाला। इस जन्म के लिए उनके लिए माफी मांग ले, क्योंकि आप किसी भी धर्म के हो, वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। वो चाहे आपको मेरी बात आज समझ में ना आए, चाहे 10 साल बाद समझ में आएगी, बट ये समझ में जब आएगी तब तक देरी हो चुकी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मरना कोई नहीं चाहता, हर कोई जीना चाहता है, और ये बात लागू होती है पशुओं के ऊपर भी। तो इसीलिए इस बात का ख्याल करते हुए ही सही। हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया सर। बिल्कुल। अब हम 2 पे आगे बढ़े। बिल्कुल। तो 2 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? 17 + 11 + 2026 कम्स टू नंबर 2। बिल्कुल दिमाग खराब कर देगा। मेरा तो कर ही देगा। हाँ। बाकी दुनिया का करे ना करे, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है ना, तो वहां पे 2 नंबर जो है, अब देखो, अब समझो है क्या। हाँ, मैं वो दुश्मन वाला अप्लाई करना समझ गई। बिल्कुल। 8 इज लोहा। 8 शनि नंबर का जो है, है हाँ। शनि, लोहा। हाँ। 2 नंबर क्या है? वो है पानी। लोहे पे अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा? लोहा गर्म होगा तो गड़बड़ी होगी, वैसे ही अगर लोहे पे जंग लग जाएगी। बस रस्टेड लाइफ। अब इससे सिंपल क्या मैं समझाऊं? ठीक बात। मैं डिसीजन लेने जाऊंगा,
और डिसीजन कहाँ से होता है? माइंड से। डिसीजन दिल से तो नहीं होता ना, नहीं। डिसीजन माइंड से ही होता है। सारे डिसीजन रॉन्ग होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या करना है? मुझे या तो अपने लॉयर से पूछ के काम करना है, या अपने सीए से पूछ के काम करना चाहिए, अपने पापा से पूछना चाहिए, अपनी मम्मी से पूछनी चाहिए, और ज़्यादा है तो बीवी से भी पूछना चाहिए। ठीक बात। क्योंकि कारण क्या है, जब मुझे पता है कि मेरा राइट टाइम नहीं है तो वहाँ किसी से सलाह लो। डिसीजन गलत होंगे ही होंगे शालिनी जी। अच्छा, ये माइनस पॉइंट है। अब आपके पास तो कपूर साहब हैं, बिल्कुल है। जिनके पास नहीं है उनके पास माता पिता बड़े और उनकी पत्नी, ये तो हाई है। हम भी बैठे हैं उनकी सलाह देने के लिए। हाँ, ठीक बात। क्योंकि कारण के जो अपने काम में है तो हमें ही पता ना क्या आंसर देना और क्या नहीं देना। हाँ। और जो हम जिसे अपना सीए से पूछेंगे, अपने लॉयर से पूछेंगे, वो अपने काम के परफेक्ट है। ठीक बात। तो ऐसे ही जो भी जिस काम का परफेक्ट हो, आपने उनसे सपोर्ट लेना है। जितना हो सके ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पियो। कन्फ्यूजन बहुत आएगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऐसे लगेगी कि भाई साहब कल सुबह जाके गाड़ी खरीद के लानी है, जबकि कोई लेना नहीं होगा। रात को भगवान थॉट प्रोसेस ऐसे भेज देगा, कल सुबह जाओ नई गाड़ी लेके आओ, 50 लाख की गाड़ी लेके आओ। सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाएगा। 2 गिलास ठंडा पानी, गर्म पानी, जो पीना है वो पी के सलाह लेके कर काम करना। उत्तेजना में एकदम आगे काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्लियर है आपसे डिसीजन रॉन्ग होने वाले हैं जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। क्योंकि 2 क्या है? चंद्रमा है। आपके माइंड को डिवर्ट करेगा, आपको कंफ्यूजन की स्थिति में, क्योंकि उसका भी तो काम कुछ भगवान ने ड्यूटी असाइन करी है ना। ठीक बात। कि भाई तू जा और इसको भटका। गलत काम होते क्या? ऐसे तो होते हैं। हाँ, और क्या। बस वहीं से मिस्टेक्स हो जाती है। आप रेड लाइट पे आराम से खड़े होगे, पीछे वाला हॉर्न मारेगा, गुस्सा इतना ज्यादा आएगा, चलान आप पकड़ जाएगा। तब मेरी बात याद आएगी कि संदीप अंकल ने कहा था कि चलान कट जाएगा, पर्सनल ईयर 2 है। हाँ, वो मेन चीज है। तो ये उत्तेजना अगर पर्सनल ईयर 2 नंबर वालों के अंदर है और आप उसको महसूस कर रहे हैं 5 फरवरी के बाद, 6 फरवरी के बाद हो जाएगी। हाँ, 6 फरवरी के बाद, तो मुझे कमेंट करके वापस से आकर के देखना और इसमें कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल जी सर। अब इसको क्या, इसका बेस्ट यही है कि जितना हो सके चींटियों की सेवा करो, शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, और जितना हो सके ग्रीन वाटर बॉटल से ही पानी पीना है। अगर ग्रीन वाटर ना है तो चांदी का गिलास ले लो, घर पे हर घर में चांदी गिलास होता है, उसमें पानी पीना स्टार्ट कर दो। बट यही है कि थोड़ा ठहराव लाओ, क्योंकि गलतियां यहाँ होंगी। मैं इसलिए बार बार ही कह रहा हूँ, ये आपको पहले दिन समझ में नहीं आएगा। जब आप अप्रैल में जाओगे, मई में जाओगे, जून में जाओगे ना, तब आपको संदीप अंकल की बात याद आएगी। ये फर्क है। मुझे तो आपकी बात हमेशा ही याद रहती है। अब ये पर्सनल ईयर 2 वाले बताएं कि वो इस बात को कितना याद रखेंगे, कमेंट करें वो। अब हम 3 नंबर पे आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल। सो 17 + 11 + 2027, तो वो मेरा पर्सनल ईयर होगा 3। सारा एग्जाम्पल सर अपनी डेट ऑफ बर्थ से बता रहे हैं। ठीक है। हाँ। ताकि लोग अब तो सीख लें, अब तो समझ लें। हाँ, कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो हर नंबर पे क्लियर होती चले। बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 है, एक अच्छा साल है। सिर्फ जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, जो कि लोग कब पैदा हुए हैं, 6 को, 15 को या 24 को, और उनका कंडक्टर भी 6 है, तो प्लीज़ थोड़ा वो सावधान हो जाएं। उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, ये समझना है। हाँ। जैसे हमारे रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ ये देखेंगे, पिछली बार भी इनको बोला था चेक करने के लिए, करते नहीं है ना चेक, दिक्कत ही है। तो रतन टाटा जी की डेथ हुई 24 में, और रतन टाटा जी का पर्सनल ईयर 3 था। देखो, मरना तो एक दिन है ही है। ठीक बात। अगर आपको याद हो, पुराना पॉडकास्ट देखना, अभी भी धर्मेंद्र जी की भी डेथ हुई है, तो एक बार उनकी भगवान को आत्मा शांति के लिए। हाँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब हमने वो पॉडकास्ट किया था कि धर्मेंद्र जी के लिए ये साल खतरनाक है। ऐसी मेरे लिए 2026 भी खतरनाक है, क्योंकि मेरा भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है। गुरु जी की पूरी कृपा आप पर बनी रहे सर। आप मार्गदर्शन करते रहते हैं तो हमारे लिए भी आसान रहता है। बिल्कुल। हाँ। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, प्लीज़ वो घबराए नहीं, एक अच्छा साल है। ये साल सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, अपना फोकस एजुकेशन पे लगा दो। घूमना फिरना ये वो सब जो करना है वो करो, कोई उसकी बनाई नहीं है, बट ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे। और अगर आपने कोई कहा था
5 साल पहले, 10 साल पहले, यार कभी मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, हमें पता नहीं होता हम कब कह देते हैं। तो अगर वो कहा है, वो रिकॉल आ गया है, क्योंकि वो पर्सनल ईयर 3 आया है। पर्सनल ईयर 3 क्या करता है, वो सीधा आपको धार्मिक यात्राएं करवाता है, चाहे वो शिरडी साईं बाबा है, चाहे वो खाटू श्याम जी है, चाहे वो वैष्णो देवी है, चाहे वो महाकाल है, जहाँ भी आपका मन लगता है, प्लीज इस साल जरूर जाओ धार्मिक यात्रा पर। धार्मिक यात्रा पर। थाईलैंड, हाँ, गोवा और दुबई, हाँ। वो सब तो होते ही रहेंगे। हाँ। पर ये साल अगर जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, हाँ। तो प्लीज वो धार्मिक यात्रा जरूर करें। अब जैसे मेरी वाइफ है और हमारे जो लॉयर साहब है कपूर साहब, वो जरूर कहीं ना कहीं पे महीने में एक बारी खाटू श्याम जी जाते हैं। हाँ, मैम ने मुझे पिछली बार ही बताया था, हर महीने उनके लिए आ रहा है वहां से बुलावा। बस, तो वो इसलिए बुलावा आ रहा है कि चेष्टा तो हमने करी ना, आशीर्वाद तो उन्होंने देना है, पर चेष्टा हमारी भी तो है। छोड़ यार, इस बार ही नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाता है, थकान भी बहुत हो जाती है, तो ड्राइवर के भी नखरे होते हैं, नहीं जाएंगे। तो ये हमारा थॉट आ गया, तो प्रभु कहेंगे ठीक है मत आओ, मैं तो बुला ही सकता हूँ ना। सही बात है। तो तुमने कह दिया भाई हम तो ट्रेन में भी जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। हाँ। तुम चैलेंज करो ना उस चीज को कि नहीं यार हमें जाना है तो जाना है। हाँ, एक बार सफलता नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी, फिर तो आप पहुंच ही जाओगे। हम सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ। सफलता के लिए तो लाइफ पड़ी है। अरे कभी कभी मैंने तो देखा है, वो जो बोलते हैं ना सर कि जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते। हर समय है। पापा, आपको अपने पापा से मिलने जाना है, मम्मी से मिलने जाना है, तो बुलावे की क्या जरूरत है। ठीक बात। ये तो एक बहाना बन गया कि बुलावा नहीं आया। हाँ। पर अगर मुझे अपने पापा से मिलने जाना, मेरे पापा रोहिणी रहते हैं जैसे, हाँ। तो उसमें सोचने वाली क्या बात है। चाहे 2 व्हीलर पे जाओ, चाहे कैब पे उठाओ, हाँ। चाहे ड्राइवर को उठाओ, जाओ तो सही। तो वो पापा ही तो हैं हम सबके। सही बात है। वो तो बुला रहे हैं। हाँ। तुम बहाने बना रहे हो, ये पेमेंट आ जाए, वो पेमेंट आ जाए, ऐसा हो जाए, वो जाए। तो पर्सनल ईयर 3 कहता है भैया बहाना मत बनाओ। बाकी सबको तो छूट है, बाकी बना भी सकते हैं, पर्सनल ईयर 3 वाले नहीं बना सकते बहाना, उनको तो जाना ही है इस बार। बिल्कुल, उनको तो जरूर जाके आशीर्वाद लेके आना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं है। क्योंकि जो अगला साल आने वाला है वो फिर कठिनाइयों भरा साल है। अच्छा, तो अभी से ही आशीर्वाद ले लो और रखो। संचित कर लो, पूरे अपना घड़े में भर लो, ताकि अगले साल वो काम आता रहे। काम आता रहेगा। अब देखिए सर, आपने 26 के साथ साथ 27 का भी बता दिया लोगों को। तो इसमें सबसे बढ़िया आशीर्वाद क्या आपको लेना है, जितना हो सके आपने गुरुद्वारे में 3 किलो चने की दाल या 3 किलो बेसन या कुछ भी येलो चीज का डोनेशन दो आप। अच्छा, मैं गुरुद्वारा क्यों कहता हूँ, गुरुद्वारा में इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे लंगर लगता रहता है। आप कहते हो संदीप भाई मैं तो इस्कॉन को फॉलो करता हूँ, इस्कॉन में दे दो, कोई बुराई थोड़ी है। बिल्कुल। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे खिचड़ी बनती रहती है। अब खिचड़ी में येलो दाल तो काम आ जाएगी। हाँ। एवरी थर्सडे ये करो। आपको तो संदीप भाई 130 रुपये किलो दाल है या 150 रुपये किलो दाल है, तो 450 रुपये हो गए, हम इतना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं यार, 9 पीस माजा या फ्रूटी के ले लो, 10 रुपये के आएंगे, 90 रुपये में काम हो जाएगा। पीली चीज होनी चाहिए। पीली चीज होनी चाहिए। बृहस्पतिवार को तो मैंने देखा है लोग साईं बाबा के मंदिर जाके वहां भी पीली वस्तुएं दान करते हैं। करते हैं। हम तो कहते हैं साईं बाबा के मंदिर भी जाने का टाइम नहीं है, हालांकि 3 नंबर में जाना चाहिए। आप कह रहे हो संदीप भाई मेरे घर से साईं बाबा मंदिर कम से कम 25 किलोमीटर दूर है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम घर के बाहर तो निकलो, वहाँ रिक्शे वाला खड़ा हुआ है, वहाँ ठेले वाला खड़ा हुआ है, बच्चे घूम रहे हैं जिनकी मम्मी पापा ने उनको फ्रूटी पता नहीं कब से नहीं पिलाई। हाँ। तुम उन बच्चों को फ्रूटी पिला दो। ठीक बात। इससे आसान चीज और क्या हो सकती है। भावना होनी चाहिए, दान की इच्छा होनी चाहिए, फिर वो कहीं पर भी कर लेगा शख्स। और डर है तो डर के ऊपर तो काम करना ही चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। हाँ, सही बात। क्योंकि अगर आप कह रहे हो नहीं संदीप भाई फ्रूटी, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फ्रूटी इज वेरी डेंजरस, माजा इज वेरी डेंजरस। भाई तुम बेसन के लड्डू खिला दो यार। जिस भाई के पास पैसे हैं तो उनके लिए तो हमने सब कुछ उपाय दे दिए। जो बेचारे गरीब भाई बहन है जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं, वो बेचारे क्या करें। वो लाइन लेकिन आपकी मेरे दिमाग में छप गई है कि पर्सनल ईयर 3 जिन लोगों का है, और स्पेशली अगर दुश्मन वाला नंबर भी उनके पास है ड्राइवर कंडक्टर में, तो उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट है। तो उन लोगों से तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस रेमेडी को कीजिए। रेमेडी करने से आपका फ़ायदा या नुकसान हो या नहीं हो वो बात की बात है, ये करके कुछ कष्ट तो नहीं होगा, तो एक बार कर लेने में। सोचते क्यों हो कि हमें इन रिटर्न चाहिए। हम कोई निस्वार्थ भाव से करें तो सही। हाँ। क्योंकि क्या ऊपर वाले ने तो लिख दिया है कि कर्मा जरूर आएगा। मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझसे गुस्सा हो,
तो हमारा वो जो नेचर है वो लगा रहेगा। भगवान कहता है मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन कर्मा माफ़ नहीं करेगा। जो आप एक कर्म में आगे देखो ना, वो भीष्म पितामह, उन्होंने 100 साल पहले कोई ऐसा कर्म किया तो उनको वो तीरों पे लेटना पड़ा ना। ठीक बात है। क्योंकि वो कर्म माफ़ कभी नहीं करता, उसकी डेफिनेशन हमेशा क्लियर करके चली गई है। भगवान माफ कर देगा। भीष्म पितामह तो छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु अवतार हैं, जब उनकी मृत्यु उनके पिछले जन्म में जो उन्हें श्राप मिला था उसके बाद हुई है, तो भगवान भी उस कर्म से अछूते नहीं हैं। तो बताओ फिर किसने श्राप दिया था? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन है आपके लिए। बिना गूगल किए लेकिन करना कमेंट। बिल्कुल ठीक है सर, तो 3 नंबर भी कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 4 के लिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन मैं तो क्या है ना, मैं बाउंडेड हूँ आपकी हर लाइन सुनने के लिए। बहुत ज्यादा है आपकी ड्यूटी बहुत ज्यादा। अगर आपको समझ में आएगा तो आप कोई मिलता है तो उसे समझा सकते हो बड़े आराम से। राइट, लेकिन मेरे जैसी गंभीरता से एक एक लाइन जो आपकी सुन रहा होगा उसे भी समझ आएगा। जो फास्ट फॉरवर्ड करके सुन रहा है वो तो फिर सर नहीं समझ पाएगा। इसीलिए तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम रील मत देखो, तुम 1 घंटा बैठ के पॉडकास्ट देख लो खाली बस। 3 नंबर तक की चर्चा हो गई सर। अब पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए 2026 कैसा होगा वो बताइए। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि 4 नंबर क्या है, राहु। ये भी क्या करता है, जैसे 2 नंबर चंद्रमा था, हमने देखा कि रस्टेड लाइफ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे या आप रिस्क टेकिंग ज़्यादा करोगे। ओवरऑल जो साल है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव साल हो सकता है अगर आपके ड्राइवर या कंडक्टर 1 है, आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। 1, 3, 5, 6, 7 इन सब के लिए पॉजिटिव साल है। बाकी सब अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है पर्सनल ईयर 4 में या 4 नंबर वालों को, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि भाई साहब आई एम द बेस्ट, यही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई घमंड आ जाता है, और घमंड की वजह से कई चीज़ें खराब हो जाती हैं। हमारे अमित शाह जी 4 वाले हैं। अच्छा। हमारे अमरीश पुरी जी भी 4 वाले थे। हाँ। तो ऐसे बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ है जहाँ 4 का रोल है और वो हर्डल्स लाता ही लाता है। क्योंकि एक मैंने जो एनालिसिस किया ना पिछले 13-14 सालों से, कि जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 है, 4 है, 8 है, उनकी लाइफ में हर्डल्स भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिए हैं। अब दिए क्यों हैं? अब जैसे आप 9 नंबर वाले हो तो आपको तो नहीं हुए, वहाँ पे क्या है कि सॉल्यूशन मिलता रहेगा। जो 2, 4, 8 वाले हैं उनकी लाइफ में हमेशा टेंशन रहती है कर्मा। अभी जो हम बात कर रहे थे हाँ। कि पिछले जन्म आप कर्मा, अब तो पुराने जन्म लोग तो चले गए ना कि तीर कमान लेके ढूंढने पड़ेंगे। हाँ। अब तो ये है कि भैया ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, तुम रेड लाइट क्रॉस करोगे चालान आ जाएगा, तुम कुछ नहीं करोगे सामने वाला तुमसे लड़ने आ जाएगा। ये है पर्सनल ईयर 4। ओके, मतलब 2 + 2 = कितना है? 4। तो समझो कि जो 2 पर्सनल ईयर 2 में हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। ओहो, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। आपकी गलती नहीं भी होगी, सामने वाला लड़ने आ जाएगा, बस पड़ोसी लड़ने आ जाएगा। क्योंकि आपका खराब टाइम चल रहा है ना, तो वहाँ आप बाहर मत निकलो, वाइफ को बाहर निकाल दो कि भाई साहब वो तो जरा फ़ोन कॉल में बिजी है, बताओ क्या बात हुई। गाड़ी गलत खड़ी है ना, आधे घंटे में हटा देंगे। अभी कोई मिलने घर पे आया हुआ, क्या करो, उसे बाहर निकाल दें। बेबात के झगड़े होंगे, ये कहानी है। आप मत जाओ, उससे मत बहसबाजी में उलझो। आपको सिर्फ बस समझना है कि मेरा राइट टाइम नहीं है, तो बॉस से मत लड़ाई करो ना। अगर बॉस ने कहा है कि भाई ये असाइनमेंट मैंने तेरे को दिया है, तो उसने एक डेडलाइन भी तो दी होगी, तो करके दे देना था ना। किसके लिए बिठा के रखा होता बॉस को? टेंशन तो तुमने खुद दी है, और वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? वो बॉस है। बॉस इज ऑलवेज राइट। ऑलवेज राइट। और जॉब पे कौन आना चाहता? तुम आना चाहते हो। तो भाई अभी जॉब छोड़ने का टाइम भी नहीं है, थोड़ा अपने आप को संभालो। अच्छी इसमें एक पॉजिटिविटी क्या है, सडन गेन्स और सडन लॉसेस आर देयर इन पर्सनल ईयर 4। अच्छा, कभी आपने अपना म्यूचुअल फंड का पैसा डाला था, आप भूल गए, बाई चांस पर्सनल ईयर 4 में एक मैसेज आ जाएगा, अरे ये पैसा तो था, मैं तो ध्यान ही नहीं किया इस पैसे की तरफ।
यहाँ कोई ऐसा फ़ोन आ जाएगा, मिस्टर कपूर, हाँ जी, आपके पास एक वो आया हुआ है, बाहर खड़ा हुआ है घर के बाहर, एक OTP दे दो। कपूर साहब कोई दूसरा चीज़ कर रहे होंगे, OTP दे दिया। हाँ, तो सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। दिमाग खुला रखना पड़ेगा। दिमाग के साथ साथ चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 वाले हैं, जो 4 वाले हैं, जो 8 वाले हैं, उनके लिए ये ज़्यादा डिप्रेशन वाला टाइम होगा। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8 है, हाँ। उनको ये ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग भी होगी और गलतियां भी हो सकती हैं। इवन जब आपका भी पर्सनल ईयर 4 आया था, आप भी बैठे कैलकुलेट करना और देखना आपको उसमें कोई मेजर हेल्थ लॉस आया था या आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। जिनका भी 9 ड्राइवर या कंडक्टर है, उनके लिए वो बीमारी का साल भी हो सकता है, पर्सनल ईयर 4, और हेल्थ लॉस का भी साल हो सकता है। जैसे कि ऐसे ही बैठे बैठे कई बार चोट लग जाती है, हाँ। कई बार ऐसे कट लग गया ना, कट लग जाता तो खून निकल जाता है, तो ये खून ज़रूर निकालता है 9 वालों के लिए। 2, 4, 8 तो हमने समझा ही दिया। हाँ। 9 वालों के लिए 4 भी बहुत बड़ा दुश्मन है, तो उनको थोड़ा अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। बट ओवरऑल साल क्या कहता है? सडन गेन्स और सडन लॉसेस। सॉल्यूशन डॉग्स की सेवा है, सॉल्यूशन खाटू श्याम जी के दर्शन है, सॉल्यूशन हर समय यही है कि भैया जितना हो सके सेवा भाव से लोगों की सेवा करो। ठीक है। मतलब अपना इंटरेस्ट मत सोचो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अरे तू बेस्ट है, सेवा भी तो कर। हाँ, खुश फहमी खाली पाल के मत रखो, मत रखो बस। ठीक बात है। तो 4 नंबर वालों, आपको सडन गेन सडन लॉस होगा। सडन गेन सबको पसंद होता है, सडन लॉस अगर हो रहा है तो रेमेडी सर ने बता दी है, खाटू श्याम जी के दर्शन कीजिए, डॉग्स की सेवा कीजिए, तो थोड़ा वो तो कष्ट मत भी दूर जाओ ना होगा। शेयर मार्केट में। तुम जो फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हो, हाँ। अपने आप को शाहरुख खान समझ के, अमिताभ बच्चन समझ के मत करो। ठीक बात। वैसे भी शेयर मार्केट में सेबी का डेटा यही कहता है कि 7% लोग ही फायदे में, 93% लोग तो लॉस में है। तो उसमें पर्सनल ईयर 4 वाले भी तो वो होंगे तो बता ही जरूर। सकते हैं ना। हाँ। उसमें पर्सनल 2 वाले भी होंगे। 2 वाला का लॉस कम होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो वो 4 वाले का होगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो 8 वाले का होगा। अच्छा। हाँ, अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ। चलिए, तो फिर 4 नंबर का तो हो गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है। हाँ। कि जिनको भी ये चीज समझ में आ रही है, उनका पर्सनल ईयर 4 आने वाला है 2026 में, तो प्लीज वो जिम जाना स्टार्ट करें। अच्छा। स्वेटिंग अपनी करें, अपना पसीना बहाएं। अब ये पसीना बहाना है क्या शालिनी जी? श्रम करें, मेहनत। ज़रूरी नहीं है कि आपको AC के नीचे बैठ के ही मेहनत करनी है। जब तक स्वेटिंग नहीं करोगे, अपने पोर्स नहीं खोलोगे, अपना एम और क्लियर नहीं करोगे, नहीं लाइफ में डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि पर्सनल ईयर 4 आपकी पनिशमेंट का भी साल है। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा, गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे जाके जोड़ों की सेवा करो, वहाँ पोछा लगाओ, वहाँ झाड़ू लगाओ, अपने कर्मा को बेटर करोगे, ज़रूर अच्छा आशीर्वाद आ जाएगा। जी, ठीक बात है। तो सेवा भी करनी है, स्वेटिंग भी होनी ज़रूरी है। ज़रूरी है। आप जिम जाइए, अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो घर से दफ्तर या मार्केट सब्जी लेने पैदल आप जा सकते हैं। Yes. उसमें भी पसीना हो जाएगा, और ये बड़ी शानदार रेमेडी है। मेहनत करनी है, ये आपको याद रखना है। राहु और केतु की आपकी रेमेडी तो मुझे सर हमेशा याद रहेगी, क्योंकि खाटू श्याम के दर्शन के लिए आप कहते हैं, क्योंकि जब हम खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते हैं तो उनका भी सिर्फ इतना ही भाग हमें दिखाई देता है जो कि राहु से जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं राहु का भी सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा होता है। तो वही रेमेडी आप भी बताते हैं। सर की रेमेडी जो है वो तो देखिए आपको पूरे शो में मिलती ही रहेगी। अलग अलग नंबर्स के लिए उपाय संदीप सर बताते रहेंगे, और वो जो उपाय है आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ संदीप सर की रेमेडी नहीं, चाहे राहु, केतु, शनि, मंगल या दूसरे किसी भी ग्रह की कोई भी पूजा पाठ आप भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में कराना चाहते हैं तो आपके पास है उत्सव ऐप। घर बैठे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में रेमेडीज, इस तरह की पूजा पाठ आप कर सकते हैं। 2.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक उत्सव ऐप की मदद से ये पूजा पाठ करवा भी चुके हैं। अब खास आपके लिए ये है कि शुरुआती 100 सब्सक्राइबर को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और आप बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 5 की। कैसा रहने वाला है पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए 2026? तो 17 नवंबर 2011, 17 + 11 + 2011 टोटल कितना हुआ? 17 का हुआ 8, 11 का हुआ 2, और उसका हुआ 4। तो 8 + 2 + 4 कितना हुआ?
8 + 2 10 + 4 14 मतलब 5. 5. तो अरविंद सूद सर मिल गए टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का. मेरी लाइफ का. वाह. देखो 5 पहले भी आया होगा. हाँ. पर उस 2011 की साल ने नया संदीप बजाज पैदा कर दिया. ठीक बात. क्योंकि 2011 में जो पहले संदीप था वो सिंगल डी लगाता था, और 2011 में सीखने के बाद ऑफिशियली संदीप बजाज के नाम में डबल डी आ गया. तो जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी का साल है, जिनको कहीं ना कहीं पे अब्रॉड जाना था उनके लिए अब्रॉड का साल है. सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि मैं अपना मकान कब बनाऊंगा. जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है अपना मकान बनाएं. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी शालिनी जी. आप कहते हो संदीप जी मुझे तो पसंद है ग्रेटर कैलाश, मैं तो जीके में ही मकान लूँगी. वहाँ पे आप ढूंढने जाते हो 20 करोड़ से 18 करोड़ से 15 करोड़ से कम कोई प्रॉपर्टी नहीं है. हाँ. ठीक है ना. अब मैं कहता हूँ यार तुम इंदिरापुरम ला जाओ, आप गाजियाबाद ले लो, आप जीरो तो हटाओ. आप अपने घमंड में हो कि मैं लूँगी वहीं पे, जेब में पैसे हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ हो, तो क्यों लोन ले रहे हो. आप अपना एक छोटा सा मकान लेके एक जीरो हटा के अपनी लाइफ को प्रगति की तरफ लेके जाओ, फर्क आ जाएगा. क्या बात है. वो ईगो लेके मत चलो कि मुझे, मैंने ये सोचा जितने पैसे जेब में है उस हिसाब से प्रॉपर्टी ले लो. बिल्कुल. मैंने एक 200 गज की प्रॉपर्टी ली थी लुधियाना में, क्योंकि लुधियाना मुझे रहना नहीं था, मैं रहता दिल्ली में ही था, और अभी भी मेरा बेस दिल्ली में ही है. पर कम से कम मैंने जीरो तो हटाया. वहाँ पे मैंने 66 गज की 3 प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी ली. 320 5, 321 6, 322 7. जब मैं बनाता तो मैं उसको मर्ज कर देता. हाँ. पर अभी उसमें मेरा यही था कि चलो भाई मैंने वो जीरो को हटाया, फिर मैंने वो बेच के अपना इंदिरापुरम में फ्लैट ले लिया. जब मुझे रहना ही यहाँ पे था तो वो तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थी. 2 साल में मुझे अप्रिसिएशन भी मिल गया, मेरा काम हो गया. तो सारी बात ये है कि ग्रेटर कैलाश का भी दिन एक दिन आएगा. हाँ. पॉजिटिव तो रहो ना. इंदिरापुरम से शुरुआत करो तो ग्रेटर कैलाश शुरुआत तो लुधियाना से कर दी 5 नंबर लेके. हाँ. फिर वहां से इंदिरापुरम पहुंच गए. हाँ. अब इंदिरापुरम से एक दिन ग्रेटर कैलाश भी जाएंगे. लेकिन ये हट करके बैठ जाएंगे कि नहीं हमें जीके में ही जाना है, तो वो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी. यस. गॉट इट. बड़ा अच्छा लेसन बताया आपने सर. क्योंकि कारण क्या है ना, ये पर्सनल ईयर 5 आपको प्रॉपर्टी दे के जाएगा. तुम जिद्दी मत होके बैठ जाना. नहीं यार मेरी वाइफ तो कह रही है कि लुधियाना किसने जाना है. अरे भाई पैसे तेरे हैं, तू बीवी के नाम से प्रॉपर्टी कर दे. क्या ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉपर्टी हम ले नहीं रहे हैं. हाँ. ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है. चाहे लुधियाना पसंद आए, चाहे पटियाला पसंद आए, चाहे गोवा पसंद आए, डील वो आपको देखनी है. मैं तो सिर्फ ये समझा सकता हूँ कि आपका पर्सनल ईयर 5 आया है, वो आपकी प्रॉपर्टी बना के जाएगा. अब तुम जिद में होके बैठे हुए हो कि नहीं हमें तो लेना ही कमेलिया इसके अंदर है 100 करोड़ का. और फिर बाहर पानी की नदियां बहती हुई दिखाई देगी. ठीक है. इसलिए प्लीज अपना एम को बिल्कुल जारी रखो, एम को मत छोड़ो, लेकिन फोकस ये भी करो कि पैसा कहाँ से आ रहा है. तुम अगर उसके लिए 8 करोड़ का लोन लेते हो तो और अगले 20 साल के लिए तुम 8 लाख रुपए की किस्त भर रहे हो, तो भाई जो लॉस तुम्हारा है. ये आपने पिछले पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी चीज़ समझाई थी सर कि तुम्हारे पास अभी पर्सनल ईयर 5 है तो तुम लोन लेके घर भी खरीद लोगे, लेकिन चुकाना तो तुम्हें पर्सनल ईयर 6 में 7 में 8 में और 9 में, और आगे आने वाले साल संभवतः खराब हो सकते हैं. तो आगे को ध्यान में रख करके आपको लोन लेना है. अभी जितना पॉकेट अलाउ कर रही है उतने हिसाब से ही चलने की ज़रूरत है. बिल्कुल. ठीक है. अगर अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ रह रहे हो वहाँ रहते रहो, छोटी इन्वेस्टमेंट कर लो, वो भी तो अप्रिशिएट होगी. वो सारी चीज़ है. सो पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो मैंने आपको समझा दिया, और इंडिया का पर्सनल ईयर 2025 जो है वो 5 ही चल रहा है, तो बहुत अच्छा साल है. अब आप ये कहो कि संदीप भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स आए जिन्होंने कहा कि हमारा तो बेकार गया. आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ कि तो मैंने जब कैलकुलेट किया बाद में कि 2011 मेरी लाइफ में क्या साल रहा, तो वो बैड भी हो सकता था, वर्स्ट भी हो सकता था, पर 17/11/2011 को जोड़ा तो 5 आ गया. अपना काम हो गया ना. अरविंद सूद सर मिल गए. हाँ. गुरुजी लाइफ में आ गए, और क्या चाहिए. गुरुजी भी उसी साल आए थे लाइफ में. उसी साल आए. अच्छा. क्योंकि कारण ये है कि हमें नहीं पता वो क्या देगा क्या नहीं देगा. मैंने जब चेक किया तो मुझे समझ में आ गया. आप भी पीछे अपने जाके चेक करो. 9 साल, 18 साल, 27 साल, 36 ईयर, 45 ईयर, सब कुछ आप चेक कर सकते हो. ठीक बात है.
कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करना हमने सिखा दिया है। हाँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार 2026 हमारा पहले भी, उससे 9 साल पहले हमारा 5 आया था, अब भी ये 5 आ रहा है, तो अब अपनी तैयारी करो ना। अभी भी आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम है। ठीक बात है। गाड़ी लेनी है, अब्रॉड लेना है, बच्चे को अब्रॉड भेजना है, और पता है कि भाई 12th के एग्ज़ाम मार्च के बाद हो जाएंगे, तो अभी प्रिपरेशन करो ना। ठीक है, ये पूरी चीज़ है। मुझे एक लाइन में समझ में आ गया, 2025 आपके लिए वो साल रहने वाला है पर्सनल ईयर 5 वालों, कि आपको अरविंद सूद सर मिलेंगे, आपको गुरुजी मिलेंगे, मतलब ये साल आपका टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। बिल्कुल, और जो मुझे चाहते हैं उनको मैं मिल जाऊंगा। ऑल द बेस्ट व्यूअर्स। अब आगे बढ़ते हैं सर, 6 नंबर जो आपका दूसरा फेवरेट नंबर है। बिल्कुल। हाँ। सो 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अगेन सबको सपोर्ट करता है एक्सेप्ट नंबर 3 एंड नंबर 9। वो उसके लिए कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज लेके आते हैं। मेरे दोस्त की बिटिया थी, बीमार पड़ी और उसकी डेथ हो गई थी। शी वॉज नंबर 3, और जब उनका पर्सनल ईयर 6 था तब उनकी डेथ हुई। बट ये सिर्फ एक समझाने के लिए है कि वर्स्ट ये भी हो सकता है, घबराएं बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पास कुदरत ने दी है तो उसकी कैलकुलेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे वो राजेश खन्ना जी ने कहा था, जापना का जो वो डायलॉग था आनंद फिल्म का, कि भाई सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, आप और मैं सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। यस, पर्पस सिर्फ एक है कि अगर 6 नंबर आया है तो अगर 5 में प्लॉट लिया था तो शायद 6 में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। वाह, और क्या चाहिए। हाँ। क्योंकि कल तो आपने सोचा होगा कि यार अभी तो इसको मैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बनाऊंगा, पर पर्सनल ईयर 6 अगर आपका मित्र है, जैसे मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया। जो आपकी डिज़ायर 5 में फुलफिल नहीं हो पाई थी, ये 6 में पूरा करेगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए थी। कल को ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधी गाड़ी 5 में ले लो तो पीछे के पहिए बाद में ले लो, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने प्लॉट ले लिया है, हो जाएगा काम वहाँ पे। अगर आपका कोई ऐसी विश थी कि यार वाइट वॉश करवानी है, करवाओ ना 6 में। बीवी पिछले 5 साल से 6 साल से गला घोट रही थी आपका कि भाई साहब मुझे तो ज्वेलरी चाहिए, ले भाई 6 आ गया, ले ले अब ज्वेलरी। हाँ। जो तो कह रही थी मुझे अब्रॉड घूमने जाना है, 6 सबसे बढ़िया है अब्रॉड ले जाने के लिए। अच्छा। जो भी ये सोच के बैठे थे कि हमने कहीं ना कहीं पे बाहर घूमने जाना है, अब्रॉड घूमने जाना है, तो पर्सनल ईयर 6 सबसे बढ़िया आशीर्वाद है अब्रॉड जाने के लिए। तो उनके लिए वो लॉटरी लगेगी। ठीक है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। हाँ। और कोशिश ये करो जब भी अप्लाई करो फ्राइडे को करो। अगर 3 और 9 वाले हैं तो वो ना करें, वो थर्सडे को अप्लाई करें। अदरवाइज बाकी जितने भी लोग हैं वो सब फ्राइडे को ही वीज़ा अपना अप्लाई करें। अच्छा। बहुत बढ़िया रहेगा। और कोशिश ये करें कि वाइट कपड़े पहन के जाएं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, रंगों का महत्व हमें पता चलता है संदीप सर से मिलके। हाँ। बिल्कुल जी। ठीक है। सो 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसकी रेमेडी बहुत प्यारी रेमेडी है। 15 रसगुल्ले ये ज़रूर बांटने चाहिए फ्राइडे के फ्राइडे। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है वो ये रेमेडी ना करें, बाकी सब लोग ये ज़रूर रेमेडी करें। 15 गरीब लोगों को 15 रसगुल्ले खिलाओ, 15 या तो वेनीला आइसक्रीम खिलाओ, आइदर और, दोनों नहीं खिलाने हैं, आइदर और। नहीं तो जैसे मैं जाता हूँ 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे छुड़वा दो। सफ़ेद वस्तु। सफ़ेद वस्तु आपने नहीं करना ये, हाँ। आपके लिए नेगेटिव है। हाँ। आपके लिए थर्सडे वाली रेमेडी है, चने की दाल और बेसन। हाँ। मेरे लिए दोनों है। हाँ। समझो बात को। हाँ। मैं सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा सकता, आप चढ़ा सकते हो, ये समझना है। ठीक है जी। वैसे मुझे भी वनीला आइसक्रीम और रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो 15 की जगह 16 खरीदना, 15 गरीबों को दान करना, 1 मुझे खिला देना। 14 उनको देंगे, एक 15 आपको दे देंगे। क्योंकि 16 से काम बनेगा नहीं ना हमारा, वो 7 पे चला जाएगा। 15 से ही काम बनेगा। 15 से ही काम बनेगा, या 6 या 15। मैंने तो ऐसा इसलिए बोला सर क्योंकि आपने कहा था गरीबों को दान करने के लिए, वो मुझे दान करेंगे तो नहीं, हम दान नहीं कर रहे, हम आपके लिए स्पेशल पैक करवा के भेजेंगे, थ्रू जोमेटो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 1 मेरे लिए रख लेना और बाकी 14 जो है वो दान कर देना। जी डन। मैंने अपना हिसाब भी पक्का कर लिया सर। बिल्कुल। हाँ। द मेन थिंग इज दैट कि अगर आप कहीं भी अब्रॉड में रहते हो, गुरुद्वारा हर जगह है, इस्कॉन का टेम्पल मिलता है, वहाँ डोनेट कर दो आटा, चावल, चीनी। और नहीं भी हो पता, लेबर क्लास हर जगह होती है, उनको डोनेट कर दो फ्राइडे के फ्राइडे। और अगर पर्सनल ईयर 6 चल रहा है तो ज़रूर करके देखो, ये आपको सोने पे सुहागा वाला इफेक्ट देगा।
ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। 6 नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। तो 2026 पर्सनल ईयर 7 वालों का कैसा रहेगा? एग्जैक्टली द सेम एज पर नंबर 3, बट कन्फ्यूजन का साल है। करेगा तो ये वही 3 की तरह ही, धार्मिक यात्राएं करवा देगा, आपको एजुकेशन की तरफ ले जाएगा। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक आएगी, यहाँ पे वो कॉल्स भी बहुत आएंगी, कन्फ्यूजन भी होगा। सर हम एक्साइज डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हम ईडी से बोल रहे हैं, आपके ऊपर ये केस बना है, फ़ोन पे आ जाओ। हाँ, डिजिटल अरेस्ट वाला। बस एकदम फ़ोन नंबर देखो, प्राइवेट नंबर है, बिल्कुल डिस्कार्ड कर दो। फ़ोन उठाना क्यों है? ठीक बात। अब जब मैं पता है कि भाई कल को ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों उठाते हो, उसको डिस्कनेक्ट कर दो। ये प्रॉब्लम रहेगी नंबर 7 वालों में। आप चाहोगे मुंह से ओटीपी ना निकालूं, मन कह देगा ओटीपी दे दे, जो होगा बाद में कोर्ट में देख लेंगे। ये इतना दिक्कत, भ्रमित करके रखेगा। इतना भ्रमित ज़्यादा, मतलब आप इतनी कोशिश करोगे कि बस मैं ओटीपी मुंह से बाहर निकालूं, इतना बुरी हालत हो जाती है। माय गॉड। लोग तो आके रोते हैं ना जब मेरे पास, तब समझ में आता है वो पर्सनल ईयर 7 होता है। नई भी गलती होगी, किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, पर फंस जाओगे। तो थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखो, और यहाँ पे एक ही चीज़ को फोकस करना है। अगेन खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करने हैं। जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो, काउस की सेवा करो, उनको जितना हो सके आलू खिलाओ। ये एक बेसिक रेमेडी है हर डेट ऑफ बर्थ के लिए। पर्सनल ईयर कोई भी हो, गाय की सेवा होल लाइफ करनी है, डॉग्स की सेवा होल लाइफ करनी है, और खाटू श्याम जी के दर्शन करते करते रहना है। और अगर गुरु जी को भी मानते हो तो हफ्ते में एक बार गुरु जी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि 7 नंबर भी यही कहता है, जितना आप किसी अच्छे गुरु के साथ जुड़ोगे आपकी सक्सेस स्टोरी और बढ़ेगी। क्योंकि क्या ना, ये कन्फ्यूजन देगा। जैसे पर्सनल ईयर 4 ने दिया था, ये उससे ज़्यादा देगा। पर्सनल ईयर 3 ने जितना कहा था कि आप धार्मिक यात्राएं करो, ये उससे डबल करवाएगा। सिर्फ बस हमें स्पोर्ट समझना है, कहाँ से लेना है बस। ठीक है ना? तो जितना हो सके इसको आप फॉलो करो, रिजल्ट अच्छा आएगा। बस यही है कि थोड़ा सावधान रहना है, आंखें बंद नहीं कर लेनी है। ठीक है जी। पिछले पॉडकास्ट में हमें मैम ने भी ये खाटू श्याम जी वाला जो रेमेडी बताई थी, तो उसके पीछे हमें यही कहा था कि 4 और 7 नंबर क्योंकि राहु और केतु का है, और वहाँ खाटू श्याम में भी जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उनका इतना ही भाग रहता है। ये काजल मैम के ज़रिए ही मुझे ये पूरा ज्ञान चक्षु मेरे खोले गए थे। तो उन्होंने यही कहा था कि इसलिए 4 और 7 नंबर वालों को तो हम खास कर कहते हैं कि आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि आपका नंबर राहु और केतु से प्रभावित है। वो याद हो गई थी मुझे बात सर, आपकी और मैम की दोनों की बात याद रखती हूँ मैं। और देखो ना कि वो हैं क्या, कृष्ण भगवान उनके सामने कहीं ना कहीं पे पीछे हट गए थे जब वो उन्होंने कहा कि मैं 3 बाण लेके आया हूँ और जो हार रहा होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जहाँ कृष्ण भगवान खड़े हैं वो हारेंगे कैसे? ठीक बात। हाँ। तो इसलिए उनको अपना शीश का दान देना पड़ा। तो उनकी स्टोरी क्या है? हारे का सहारा, बस। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे खतरनाक पर्सनल ईयर आ रहे हैं, जाओ दर्शन करके आओ। ठीक बात है। और अगर आप प्लान कर रहे हो, आप सर की बात सुन के जा रहे हो, तो वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे भी कि हाँ हमने ऐसा किया, हमें उसका फायदा हुआ। हो सकता है काजल बजाज वहाँ मिल जाए, संदीप बजाज वहाँ मिल जाए। हर महीने जाते रहते हैं सर और मैम वहाँ पे। संभवतः इस बार मैं भी आपको वहाँ पे मिल सकती हूँ। बिल्कुल मिल सकती हूँ। ठीक है। 7 नंबर तक की चर्चा हो गई सर। आप पर्सनल ईयर 8 वाले वेट कर रहे होंगे कि उनके लिए 2026 कैसा होगा, आप बताएंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 4 + 4 8 आ गया 8। चौगुनी मुसीबत चौगुना फायदा। दिन दुनी रात चौगुनी वाला जो होता है। हाँ, तो ऋतिक रोशन ने मेरी लाइन चोरी कर ली थी, डर के आगे जीत है, वरना उसके सारे पैसे मुझे मिलने चाहिए थे। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना तो हम उसको वो ट्रेडमार्क नहीं करवा पाते। हाँ। प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो ये बहुत पुराना आपका डायलॉग है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अरे वाह। बट वो हमने रजिस्टर नहीं करा ना, तो ऋतिक रोशन उठा के ले गया। हाँ। ये फर्क है। ठीक है। तो यही मेरी बात है कि 2 + 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो डरना नहीं है। पर्सनल ईयर 8 पहले भी आया था, अब भी आया है, घबराना क्यों है? मेरा भी दुश्मन है, आपका भी दुश्मन है। अब वहाँ पे सिर्फ अवेयरनेस बढ़ानी है। फिर वही जिम जाना है जो 4 में गए थे, फिर वही जोड़ो घर की सेवा करनी है, वही झाड़ू पोछा लगाना है, स्वेटिंग करनी है, जितना हो सके चीज़ों को क्रॉस चेक करना है।
अपने सीए से, अपने लॉयर से बिना पूछे कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना। जितना सात्विक रहोगे उतना बढ़िया आशीर्वाद है। जितना कहीं ना कहीं पे कल्प्रिट आपकी आत्मा जानती है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, असलियत आपकी आत्मा जानती है कि आपने उसमें क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, तो वहाँ पे वो पनिशमेंट भी देगा। इवन क्योंकि हम 8 नंबर किसको मानते हैं? शनि जी को। हाँ। तो वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। सुशांत सिंह राजपूत जी की डेट ऑफ बर्थ इनको बोलेंगे सबको, ये चेक करेंगे, तो उनका ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 था, और 2020 में ये चेक करेंगे उनका पर्सनल ईयर क्या आया। डेथ वाली उम्र नहीं थी शालिनी जी, हाँ। पर हुई ना, बिकॉज उनका पर्सनल ईयर 8 आ गया था। माय गॉड। ये फर्क है। अब चाहे वो सुसाइड थी या जो भी कुछ असॉल्ट हुआ, वो ऊपर वाला जानता है, उसका हमारा चर्चा का विषय नहीं है। ठीक बात। बट पर्सनल ईयर 8 था, तो अगर आपका भी पर्सनल ईयर 8 आया है तो 2026 को नमन करो। डॉग्स की सेवा और बढ़ा दो, काऊ की सेवा बिल्कुल करो, चींटियों की सेवा और करो। जितना हो सके, अगर आप 3 नंबर वाले हो तो गुरुद्वारे में 3 किलो बेसन या 3 किलो चने की दाल छुड़वाओ। अगर आप 6 नंबर वाले हो तो 15 किलो आटा, 15 किलो चावल, 15 किलो चीनी छुड़वा दो, देखो फर्क आ जाएगा। जितना हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। जो भी आप रेमेडीज कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन और फिर कन्फ्यूजन ज़रूर आएगी। तो आपको कभी भी इसके ऊपर हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत लोग हार जाते हैं, सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही आता है बस। तो हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। जैसे जैसे आप देखोगे, जैसे मेरा 17 + 11 + 2023 आप देखोगे तो मेरा पर्सनल ईयर 8 था। ये फेस पैरालिसिस हो गया था 23 में। 23 में। ओ गॉड, क्योंकि मैं आपसे 24 में मिली हूँ तो मैं नहीं जानती है बात। 24 ही तो मेरा पर्सनल ईयर 9 था। तो 23 में तो संदीप बजाज को जानता था ना। मैं वैष्णो देवी जा रहा था ट्रेन में, मेरे यहाँ से दही गिरनी शुरू हो गई, मेरे यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया, तो फेस पैरालिसिस हो गया था। ओ गॉड, और कितना समय लगा ठीक होने में? कम से कम 4 महीने। माय गॉड। हिम्मत नहीं हारनी, मैं यही कह रहा हूँ। ड्यूरासेल का ऐड क्या कहता है? नेवर से डाई। हाँ। बस इतना ही कहना है। अपने आप को हिम्मत ही तो देनी है, और करना क्या है। ये शनि से ही जुड़ा हुआ सर मेरा अगला सवाल भी है, क्योंकि 8 नंबर शनि का है, और आपने ये बताया कि कैसे आपकी लाइफ में इतने हर्डल्स आए शनि के नंबर के होते हुए। ये हालांकि टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन सवाल मैं आपसे पूछूंगी उसके पहले व्यूअर्स से मेरी एक अपील है, और वो ये है कि देखिए, शनि की 7.5 ढैया और इससे जुड़ी हुई बहुत सी रेमेडीज़ आपको अभी तक बताई गई होंगी। न सिर्फ शनि, राहु, केतु, मंगल या किसी भी ग्रह से जुड़ी हुई पूजा पाठ अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं तो उत्सव ऐप की मदद आप ले सकते हैं। भारत के प्रसिद्ध जितने भी मंदिर हैं उन सभी जगह पूजा पाठ घर बैठे करवाने के लिए उत्सव ऐप की मदद अब तक 2.5 लाख लोग ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने इस ऐप का दे दिया है। गुड न्यूज़ ये है कि शुरुआती 100 सब्सक्राइबर के लिए 70% का डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो उस लिंक पर क्लिक करके उत्सव ऐप की आप भी मदद ले सकते हैं। अब सर, सवाल मेरा ये है कि हम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि शनि से हमें बहुत डराया जाता है, और दूसरे किसी ग्रह से इतना डरते हुए या डराते हुए हमने देखा नहीं। अब अभी आपने भी बता दिया कि कैसे ये जो 8 वाला नंबर था आपके लिए भी बड़ा भारी था। तो क्या वाकई शनि से डरने की ज़रूरत है? वो चाहे अंक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, हर जगह शनिदेव क्या कर्मों का फल देने का काम करते हैं क्या? हमारे कर्मों को हमें पनिशमेंट मिलनी है ना। पर आप ये भी तो समझो कि वो चीज़ अगर आई तो वो बड़ी नहीं हुई, वो छोटी में निकल गई। अब जैसे हम बात करते हैं कि शनि भगवान 19 साल आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 19 के 19 साल बेड़ा गर्क होंगे? नहीं, कभी नहीं। मच बेटर न्यूमरोलॉजी है। उसमें जब जब मेरे लिए वो वर्स्ट टाइम आएगा, कौन सा वर्स्ट टाइम? पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 4, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9 मेरे को टेंशन देके गए। और जब मेरा पर्सनल ईयर 3, 5, 6, 7 आया, वो मुझे आशीर्वाद देके गए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में कोई बुरा काम नहीं हुआ या तकलीफ नहीं आई है, बट यही है कि सॉल्यूशन भी मिला।
अभी जब हम पर्सनली ये 9 में आएंगे थोड़ा उसको मैं और डिटेल में समझा दूंगा। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो भी शनि भगवान की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, या मेरे को अभी 19 साल का वो पीरियड था मेरा, वो चला, तो ये थोड़ी मेरे 19 के 19 साल ही खराब निकले ना। मैं वही कहता हूँ कि ये इंडिया के अंदर अगर हम फॉलो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, बहुत अच्छी बात है। अब्रॉड के लोग तो नहीं फॉलो करते, कतार के लोग तो नहीं फॉलो करते, कोई एमिरेट्स के लोग तो नहीं फॉलो करते, तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही? दे आर डूइंग वेल। वो लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करके अपने नेम को ठीक करते हैं, उसके बाद आशीर्वाद ले रहे हैं। कितने मेरे ऐसे मुस्लिम क्लाइंट हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो कतार में बैठे हैं, कहीं ना कहीं पे, चूँकि आजकल तो ऑनलाइन वर्ल्ड हो गया, जूम पे कंसल्टेशन हो जाती है या किसी और चीज़ पे हो जाती है। क्योंकि लाइफ में न्यूमरोलॉजी एक ऐसा स्पोर्ट है, गाड़ी का नंबर तो उनको भी चाहिए ना कतार में। ठीक बात है, मोबाइल नंबर उनको भी चाहिए, तो बेचारे कहाँ जाए वो। तो वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, बट स्पोर्ट कैसे ले रहे हैं? स्पोर्ट नंबरों से ले रहे हैं। न्यूमरोलॉजी वो विद्या है जो हर धर्म को एक करके जोड़ के देखती है और सबकी रेमेडी है। नंबर तो सबके लिए वही रहेंगे। चाहे हिंदू है उसके लिए भी एक नंबर है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है उसके लिए भी एक नंबर है। तो इसलिए वो नंबरों से अच्छा चलो पासवर्ड अलग अलग होगा, बिल्कुल नहीं। तो आएगा तो वो भी एंड में नंबरों पे ही ना। अब चाहे वो 786 को मान लें, हम 16 को मान लेंगे, इतना ही फर्क है ना। हम हिंदी में लिख लें, कोई अंग्रेजी में लिख ले, कोई चाइनीज में लिख ले, लिखना इंग्लिश में ही है, लिखना इंग्लिश में ही है। 1 से 1 अलग बात है, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में आएगा, पर नंबर जो आएगा वो जैसे जो भी नंबर आ रहा है 1 से 9 ही आएगा ना। ठीक बात, वो मेन चीज है समझने वाली। गॉट इट, समझ गए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बार बार ही कहता हूँ कि डर के आगे जीत है, और ज़्यादा डर लगे तो माउंटेन ड्यू पी के देख लो। मैं चाहती हूँ ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो, ये वाली रील ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो, ताकि व्यूवर्स को पता चल सके कि ये असल डायलॉग, इसके जनक अगर कोई है तो वो है संदीप बजाज सर। लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं सोचता हूँ पिछले 25 सालों से या 23 सालों से कि ये डायलॉग की इजाद मेरी थी। डर के आगे जीत है। और जैसे मैं एक और बात बोलता था, अगर पुराने लोग जो मुझे जानते हैं, बात करने से बात बनती है, वो एयरटेल ले गया। क्योंकि इंश्योरेंस वाले थे ना। भाई जब तक कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे तो सोल्यूशन, अब हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन आंसर ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल, और उससे लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है। तो मैं 9 नंबर पे सर आगे बढ़ूं, उसके पहले मैं चाहती हूँ, क्योंकि राहु केतु का मुझे समझ में आया कि आपने एक सर्वमान्य उपाय ये बताया कि डॉग्स की सेवा करें और खाटू श्याम जी के दर्शन करें। तो मैं अब 8 नंबर जो कि शनि का नंबर है, तो मैं शनि के एक सर्वमान्य रेमेडी आपसे जानना चाहती हूँ कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, या 8 नंबर वाले जो शनि गवर्न नंबर है, वो क्या रेमेडी करें? एक कोई सर्वमान्य उपाय चाहती हूँ। काऊ की सेवा सबसे बढ़िया रेमेडी है। जितना वो काऊ की सेवा करेंगे उतना उनकी लाइफ में दी बेस्ट होने वाला है। चींटियों की सेवा, डॉग्स की सेवा, ये सब क्या है? ये अपने कर्म को पॉजिटिव करने की कोशिश की जा रही है। आप कहते तो संदीप भाई हम तो गुरुद्वारे जाएंगे नंबर 8 में, जाओ ना डियर, क्या दिक्कत है? वहाँ जाके जोड़े घर की सेवा करो, जाके देखो कितने करोड़पति लोग जो हैं वहाँ जूते साफ कर रहे होते हैं। तुम भी करो ना, तुम कौन से खेत की मूली हो, करो तो सही, फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मुझे वो रेमेडी भी मिल गई। हाँ, बुरा कर्मा भी अगर आपकी कर्म की पनिशमेंट है, तो जो आपका अच्छा किया हुआ कर्म है वो भी आपके आगे आएगा। कर्मा रिटर्न्स। यस, अच्छा और बुरा दोनों लौट। वरना मैं हांगकांग में जब गया, मैंने बताया भी था शायद पिछली बारी में, कि मैं और मेरी वाइफ और एक हमारे मित्र, हम हांगकांग बस में चढ़ गए। हमारे जेब में पैसे पड़े थे हांगकांग के। मकाऊ के अंदर हांगकांग के पैसे नहीं चलते, बस में तो चढ़ गए। टिकट वाले का टिकट, हमने कहा पैसे लो, कह रहे पैसे चलते ही नहीं है यहाँ पे। अब हम फंस गए। अब हमें चाहे 2 स्टैंड बाद उतरना है, उनके लिए तो हम कल्प्रिट हो गए ना। कि हम क्या हुआ, हम विदाउट टिकट लोग हैं। गलती कहाँ हुई? हमारे पास तो जेब में पैसे भरे पड़े हैं कि लो भाई साहब पैसे ले लो। वो कह रहा भाई अब जैसे इंडिया में पाकिस्तानी करेंसी चलेगी नहीं, क्या करे उसका। तो फंस गए। अब यहाँ देखो, कर्मा अगर अच्छा किया है, एक लेडी सीट से उठती है, उसका अगले स्टैंड पे उसने उतरना था, उसने आके 20 यूरो या जो भी उनकी करेंसी थी वो मेरे हाथ में दिए। मैंने उस बस वाले को दिया, 18 बनते थे, तो उसने कहा इसी ड्रॉप बॉक्स में डाल दो। वो लेडी बस जैसे उसने पैसे मेरे हाथ में दिए, वो बस खुली, उसका उस गेट खुला, वो अपना उतर के चली गई। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ना वो मुझे जानती ना मैं उसको जानता। बट कर्मा रिटर्न्स। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें किस लिए है कि अगर आपको लग रहा है बुरा वक्त है, अरे मैं तो यार पूरे साल जूते साफ कर दिए, किस पे एहसान किया मेरे भाई?
अपने कर्मा पे एहसान किया। ये आप जब मुझे हांगकांग वाला अपना ये इंसिडेंट बता रहे थे तो मुझे वो भजन याद आ रहा था जी। कि क्या पता किस भेष में आके नारायण मिल जाएंगे, तो वो नारायण का स्वरूप बन के आपके सामने आ गई। बिल्कुल, शानदार। वरना वो अगर पुलिस बुला लेता उस समय, वो अलग बात है, जो उस समय थ्योरी होती नहीं होती, क्या होता क्या नहीं होता, चाहे कृष्ण भगवान वैसे ही छुड़वा देते, चाहे गुरुजी अपने आप सेवा करवा देते, पर उस समय की बात तो वो थी कि भाई साहब गेट तो बंद है, अब आप बस के अंदर हो, टिकट लो। ठीक बात। ऐसी कोई आपके पास भी कहानी हो जब ऐसे ही कोई आपकी मदद के लिए आ गया हो, नारायण के भेष में आपके सामने आ गया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। बड़ी हिम्मत मिलती है सर, बड़ा संबल मिलता है और ये समझ आता है कि अच्छे कर्म करने हैं। ऐसे ही हमारे दीपक कपूर जी, जिनका मैंने पहले भी नाम किया था, जो मेरा अकाउंट सीज हुआ था, वो दीपक कपूर जी की वजह से ही खुला। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो लॉयर तो वैसे हैं। अब देखो ना, जो आदमी दिल्ली बैठा वो उड़ीसा क्यों जाएगा? ठीक बात। और हमें कोई मतलब ही नहीं था उड़ीसा से, पर वो नारायण के रूप में ही दीपक कपूर जी भी आए। आई एम श्योर ऐसे दीपक कपूर सभी की लाइफ में होंगे। बिल्कुल होंगे। नाम अलग अलग होगा, बिल्कुल लेकिन होंगे। ऐसे दीपक कपूर सबकी लाइफ में होंगे। बिल्कुल ठीक बात सर। अब हम 9 नंबर पे आगे बढ़े। अभी तक जो हमने स्टोरी समझी वो 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ, अकेला 9वां नंबर एक तरफ, ठीक है? ऐसा हाँ। 17 प्लस नवंबर प्लस 2024, तो मेरा पर्सनल ईयर था 9, ठीक है? और चूंकि मैंने 2011 में पढ़ाई करी थी, तो तब मेरा जाके पहले भी 9 आया था और अब उसके बाद जाके 9 आया। ये क्या साल कहता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी और आपको सक्सेस स्टोरी जो मिलेगी वो नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, शनि भगवान शायद इमीडिएटली कर्मा दे देते हैं। ये 9 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं, हनुमान जी का साल है ना, 9 नंबर बिलोंग्स टू हनुमान जी। तो मेरे पिछले 9 साल में मैंने क्या अच्छा काम किया, उसका अवार्ड रिवार्ड मुझे मिला। 2023 में वही 6 फरवरी के बाद ही मैंने वो पॉडकास्ट अपना शूट किया था, वो 3 लड़कों के साथ, और उसमें कुछ XYZ अमाउंट भी मुझे पे करना पड़ा। तो मैं अपनी टीम को गालियां दे रहा था, इसलिए गाली दे रहा था, यार पैसे किस बात के दे रहे हैं? जब मैं तुम्हारे साथ जूम पे बैठा मीटिंग करता हूँ, उसमें हमारे पास हज़ार लोग आ जाते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों हम इनको पैसे दे रहे हैं? तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे, नहीं सर वो आपकी इतनी व्यूअरशिप हो जाएगी और ये और वो। उनके पास उस समय शायद 7.5-8 लाख सब्सक्राइबर थे, अब उनके 19 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। और वो पॉडकास्ट के बाद उनको भी फ़ायदा पहुँचा है बहुत बड़ा। अच्छा। तो मैंने मार के दे दिया पैसा। मैं नॉर्मल पहुंचा, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं, यही हमने सब बातें करी हैं। पर देखो पर्सनल ईयर 9 ने मुझे क्या दिया, उनका क्या पर्सनल ईयर था मुझे नहीं पता था, पर मेरा तो 9 था भाई साहब। 32 लाख लोगों ने वो पूरा पॉडकास्ट देखा है, पूरा पॉडकास्ट। 6 करोड़ से ऊपर रील बनी। पर्सनल ईयर 9 क्या कहता है, सिर्फ 5% लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है पर्सनल ईयर 9 में। अच्छा। 95% लोगों को अगर आप मिलोगे और उनकी रिसर्च करोगे तो आपको शौक लगेगा शालिनी जी, उनके लिए वो वर्स्ट साल होता है। तो संदीप बजाज को संदीप बजाज बनाने के लिए पर्सनल ईयर 9 का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 2024 में हमने आपका जो पॉडकास्ट न्यू ईयर वाला किया था, उसके अराउंड 2 मिलियन व्यूज हैं। उसके अगले बार जो जिसका गया है वो आपका ही गया है। अच्छा। हाँ। जो उसके बाद मैंने देखा कि जो 10 मिलियन से ऊपर गया है वो आपका ही गया है। क्या बात है, लेकिन वो भी 2024 का ही है। 2024 का ही है। तो देखो 32 लाख आपका। हाँ, 32 लाख लोगों ने वो देखा। आपका भी पर्सनल ईयर उस समय 8 था। हाँ। अगर मैं उसके ऊपर जाऊं तो आपका भी पर्सनल ईयर 8 था। पर देखो ना, मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उसमें होस्ट बना हूं, तो मेरे ऊपर ही रिसर्च सारी की सारी चल रही थी। राइट। तो कैसे हनुमान जी ने वो ब्लेसिंग्स दी है, ये समझना है। हाँ। मैं फिर वही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है। रिकॉर्ड ये कहता है 1000 लोगों से मिलोगे, उसमें मात्र 5% लोगों के लिए वो अच्छा साल होगा। 95% रोते हुए आपको दिखाई देंगे पर्सनल ईयर 9 में। धोखा हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, जो भी आपके मन में बुरा से बुरा आएगा वो हो सकता है। अब उसका एक ही तरीका है कि आप अपने मन को शांत रखें, अपने काम पे फोकस रखें और जितना हो सके अपनी रिसर्च को और बढ़ाएं।
सबसे बेस्ट रेमेडी है मॉर्निंग में 3 दफ़ा राम स्तुति करनी है, जो मैं पिछले समझ लो 2012 या 13 से करता आ रहा हूँ, और रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ना है। कारण क्या है कि भगवान राम जी सर्वोसर्वा है, हनुमान जी उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो जब सुबह हम कहीं ना कहीं पे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसका हमारे लिए लेस स्पोर्ट हो जाता है। आशीर्वाद तो है, स्पोर्ट लेस हो जाता है। लेकिन जब शाम की संध्या के बाद हनुमान जी वापस अपनी गद्दी पे आके बैठता है, जब वो पूरे फ्री हो चुके हैं, अब वो आपकी अर्जी सुनेंगे, करके देख लो। अच्छा, बस इतनी सी स्टोरी है। हाँ, पर बड़ी शानदार है, मतलब सुन के ही मैं कन्विंस हो गई। जी जी। हाँ। तो लोग अवेयरनेस नहीं है ना, हमने वो रिसर्च करके समझा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं पे 8 वाला हूँ, आप भी कहीं ना कहीं पे 4 वाले हो। तो 4-8 वालों को पता है क्या दिक्कत है, उनको ना लॉजिक समझ में आता है। जब तक वो लॉजिक उनको क्लियर ना होगा तो ये सब बकवास बातें कर रहे हैं तुम लोग। हाँ। तो वो ये कहता है कि जितना हो सके पर्सनल ईयर 9 में तो आपको ये करना है। होल लाइफ करो, बहुत बड़ी है। सुबह स्नान करो, उसके बाद भगवान राम को थैंक्स बोलो। आप कह रहे हो संदीप भाई मैं कहीं अब्रॉड रहता हूँ, नहीं होता, गाड़ी में चला लो यार, यूट्यूब हरे के पास है, गाड़ी में चला लो, 3 दफ़ा सुन लो। रात को जब गाड़ी से घर पे जाओ तब हनुमान चालीसा सुनते हुए घर पहुँच जाओ। ठीक बात। क्यों जरूरत है MTV सुनने की? MTV सर पुराने ज़माने की बात हो गई, अब पता नहीं बच्चे कौन कौन सी टीवी देख रहे हैं। पता नहीं, वो देखने दो, हमें तो वही याद है VTV और MTV। VTV तो आता भी नहीं है, आता भी नहीं है। हाँ। सो पर्पस इज दैट कि आप जितना हो सके इस चीज़ को जुड़ो। आज भी मैं सुबह उठता हूँ, चाहे अपने YouTube पे सुनूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, पर ध्यान वहीं पे ही है। 3 दफ़ा राम स्तुति, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा, ये हर एक को करना चाहिए। और जिन्होंने किया है उनके मार्वलेस रिजल्ट भी आए हैं। ठीक है सर, इस उम्मीद के साथ कि आपने ये रेमेडी बताई है, ये सबके काम की है, आध्यात्म से जोड़ने वाली है, प्रभु का आशीर्वाद इससे मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपकी ये बातें लोग सिर्फ सुन के भूल नहीं जाएंगे, उसे आचरण में भी उतारेंगे। और जब तक आपकी वो हैबिट में नहीं आ जाएगा, जैसे नहाना हमारी एक हैबिट होती है ना सर, वो हम करते ही करते हैं, तो उसके बिना फिर हमें असहज फील होने लगता है। तो जब तक ये आपकी हैबिट में ना आ जाए तब तक आप इसे करते रहिए, फिर तो दिनचर्या में शामिल ही हो जाएगा। फिर सब बढ़िया ही बढ़िया और उत्तम ही उत्तम होगा। हनुमान जी की शरण में तो गया हुआ व्यक्ति वैसे भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और फिर चाहिए क्या दुनिया में आपको। बिल्कुल। तो संदीप बजाज सर की भी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, गुरु जी की भी ब्लेसिंग मिल जाएगी, राम जी की भी मिल जाएगी, हनुमान जी की भी मिल जाएगी, खाटू श्याम की भी मिल जाएगी। अब और क्या चाहिए जीवन में। थैंक यू सो मच सर। 2026 कैसा बीतेगा ये आप एक बार बता चुके थे। ऑल क्रेडिट गोज टू SKT टीम, क्योंकि वही इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, तभी आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा उसमें। और इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। मैं धन्यवाद कहते हुए ये कह रही थी सर आपका कि आप 2026 कैसा जाएगा ये ऑलरेडी लोगों को बता चुके थे हमारे ही पॉडकास्ट में। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट पे सर दोबारा से आगे दुबई में थे सर, वापस इंडिया आने के बाद पहली तारीख उन्होंने हमें दी है, आपके लिए दी है, और दोबारा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हुए समझाया है आपको, कुछ अगर पहले हमारा छूट भी गया होगा, कि 2026 आपका कैसा रहेगा। तो ये जो डबल मेहनत हुई है ना, मेरी तो हुई है, चलो कोई बात नहीं, आप कह दो कि तुम्हारा तो काम ही है पॉडकास्ट करना, पर ये जो सर की डबल मेहनत हुई है उसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है, इस पॉडकास्ट को और शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, फॉरवर्ड करना है। और मैं तो धन्यवाद कह रही हूँ सर, लोग कमेंट करके आपको कहेंगे कि एक ही चीज़ को 2 बार आपने समझाया, बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं यही इस पे कहूँगा शालिनी जी कि ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। हमारी प्रॉब्लम यही है, जैसे हम TV देखते हैं ना तो हमें सुनना पड़ता है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। आपने पिछले 1 घंटा 1.25 घंटे मेरी सब बातें सुनी हैं, तो जितना आप ऐसे ही पॉडकास्ट को देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा। अपने पास हमेशा एक कॉपी पेज लेके बैठो, एक पूरी कॉपी ले लो, पेंसिल ले लो, और उस पर देखो कि कोई क्या बता रहा है। मैंने जिसका भी पॉडकास्ट सुनते हो वहाँ पे ज़रूर नोट करो। जितने नोट बनाओगे उतनी क्लैरिटी होती जाएगी। जाते जाते एक और हमें टिप मिल गया आपकी तरफ से, ये सोने पे सुहागा हो गया। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी।